आज हम ज्योतिष के कुछ रहस्यों पर बात करने वाले जो आज तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे। इस रील वाले दौर में हाँ रियल ज्योतिष को समझना है जी। तो हमारे साथ आज वही मेहमान है। कुछ लोगों का ये रहता है कि कर्म तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो करोड़पति बन गए, कुछ सक्सेस हो गए, और दूसरा जो है वो कर्म कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसको सफलता ही नहीं मिल रही। एक जब आप पैदा होते हैं तो चंद्रमा के हिसाब से राशि होती है, तो दशा होती है, तो एक पर्टिकुलर दशा में पैदा होता है। उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये आदमी के अंदर इतना ये अपने साथ प्रारब्ध अच्छा लेके आया कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि रिक्शे वाला बन कर रहेगा, चाहे कितना मेहनत। सर जैसे आपने शुक्र के ये साइन बताए, दर्शक हमारे अगर जानना चाहे शुक्र के और क्या साइन होते हैं। ये धन का योग हमारी कुंडली में है, ये कैसे हम डिकोड करते हैं। जिस पत्री में भी शनि और शुक्र साथ बैठे हैं वो आदमी लखपति तो होगा। दो बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी कुंडली में शनि अच्छा है और उनकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, और दोनों मिल गए, तो क्या वो धन योग फिर तब भी बन सकता है? दोनों मिलकर अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो क्या कुंडली हमारी पहले से हमें बता सकती है कि ये आपका वर्स्ट टाइम आने वाला है? अब ये याद रखिए, तंत्र मंत्र यंत्र जो है वो अगर आप गूढ़ता से पढ़िए तो वो आपकी इनर जर्नी को चुटकियों में बदल जाएगी किस्मत, 10 दिनों में हो जाओगे करोड़पति। 40 दिन ये कर लो। हाँ 40 दिन ये कर लो तो कैसे झमाझम। आप राशि के हिसाब से बताना चाहेंगे कब कौन किस उम्र में सफल हो सकता है, उसको कामयाबी कब मिलेगा? बुध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो 34 है। कौन सा नक्षत्र पावरफुल होता है, लोग समझ पाए अपना नक्षत्र कैसे देखें? आप चाह रहे हैं कि आप पैसा कमाएं, आप चाह रहे हैं कि आप इस गार्डन में जाएं, आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी लड़की से, ये आपकी फीलिंग्स है नहीं, मगर क्या आप वो कर सकते हैं? जी, वो जो चीज़ें कि आप कर सकते हैं, हाँ, काम करके, कर्म करके, काम, वो लग रहा है। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह है कि भैया वहाँ ममता बनर्जी का क्या होने वाला है। ममता बनर्जी का समय अच्छा नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि बीजेपी की कुंडली अच्छी है, तो जो बीजेपी के शीर्ष पुरुष हैं उनकी कुंडली कैसी है? उनकी कुर्सी मतलब स्वयं छोड़ दें, उनको कुर्सी कोई छुड़ा नहीं सकता। 2028 जून के पहले पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में आ जाएगा। करोड़पति बना दूंगा, लखपति बना दूंगा, मैं आपको ये करा दूंगा, ये सुंदरी दिला दूंगा। कुछ ऐसी प्रमुख राशि अगर आप बताना चाहें जिनको हम कह सकते हैं कि नाउ वो रिलीफ शुरू होगा, उनका बेस्ट टाइम अब शुरू हो जाएगा। नमस्कार। ज्योतिष को लेकर सत्संग पर आपने कई सारे पॉडकास्ट आज तक सुने, और जो प्रेम आपकी ओर से मिला वो अद्भुत था। और इससे ये पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमारे जो दर्शक हैं उनकी खास रुचि है, और इसीलिए आज एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक विशेष एपिसोड हम लोग लेकर आए हैं। तिवारी जी, विशेष इसलिए क्योंकि आज हम ज्योतिष के कुछ रहस्यों पर बात करने वाले जो आज तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे, हिडन सीक्रेट्स जिसको आप कह सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष शास्त्र के बहुत विद्वान व्यक्ति है। विद्वान हम इसलिए उनको कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्योतिष जो है एक तो विरासत में मिला हुआ है, उनके डीएनए में ज्योतिष है, और उन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी है ज्योतिष के ऊपर, और उन्होंने वो ज्ञान लिखा है जो आप पढ़ेंगे तो वाकई अचंभित हो जाएंगे कि अच्छा, ज्योतिष को लेकर जो आपके भ्रम हैं वो भ्रम भी आज मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में जो हम बातचीत करेंगे उसमें कई सारे आप आज टूट जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए भी भ्रम टूटेंगे जो आप कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि इस रील वाले दौर में हाँ रियल ज्योतिष को समझना है जी तो हमारे साथ आज वही मेहमान है जी। क्योंकि रील वाला जो ज्योतिष है वो शायद आपको ये कहता है कि तुरंत किस्मत बदल जाती है, और हमारे मेहमान जो हैं वो ये बताएंगे कि किस उम्र में बदल जाती है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि काम हो नहीं रहे हैं, हो सकता है आपका टाइम ना हो, आपका उस उम्र में भाग चमकना हो, तो इसलिए बड़े ध्यान से बड़े खास मेहमान हैं क्योंकि आपको हर समाधान मिलेगा। बिल्कुल, तो पूरा एकदम कॉपी पेन कलम लेकर आप बैठ जाइए, और बहुत काम की चीज़ें आज आपको मिलने वाली है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि आपकी जो जन्म कुंडली है ये आपकी पूरी ज़िंदगी का अगर रोड मैप है तो कैसे बदला जा सकता है जीवन को, तो आज हमारे साथ स्वयं साक्षात शंकर जी है। शंकर अडावल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ज्योतिष के विद्वान जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, और आज उनके ज्ञान के सागर में हम गोते लगाएंगे, और इस सत्संग के माध्यम से आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं दर्शकों को, हाँ कोई 1-2 साल नहीं जी, शंकर सर जो हैं जी 40 साल बहुत होता है।
बिल्कुल। 40 साल से ज्यादा का अनुभव आप सोचिए, यानी 4 दशक का गुजर जाना और उससे लगातार ज्योतिष पर वैसे ही दृष्टि रखना, जी है ना, तो ये काम आएगी। बिल्कुल। तो सर पहला मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत बेसिक से हम शुरू करते हैं कि कहते हैं कि ईश्वर जो है वो किस्मत लिख कर भेजता है, सबकी पहले से तय है कि भैया आप लेके आए तो एक प्रारब्ध आपका लेकर आए हैं और आपकी किस्मत तय है। तो ये किस्मत लिखी हुई होती है या इसको बदला भी जा सकता है वक्त के साथ? नहीं, देखिए, जब आप पैदा होते हैं जी हम लोग वो समय लेते हैं, बट असली समय जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अध्ययन करिए तो वो समय है जब गर्भ होता है। पर हम उसको इतना हम मतलब डिटेल में आजकल नहीं जाते, तो हम लोग लेते हैं जिस समय एक उत्पत्ति होती है किसी, और जब धरती पर आए। हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है, तो उस समय का हम उसको लेते हैं। और वो आपकी एक डेबिट क्रेडिट एंट्री है कि आप इस समय जो पैदा हुए हैं, आपका डेबिट खाता और क्रेडिट खाता क्या है। जी एक तो आप इस किस्मत, तो आप किस घर में पैदा हो रहे हैं, किस तरीके से पैदा हो रहे हैं, क्या पैदा हो रहे हैं, वो है। अब आप जो पिछले अपने कॉन्शियसनेस में जो भी लेके आ रहे हैं, वो एक प्रारब्ध लेके आ रहे हैं। उससे आपको एक ज्योतिष से ये समझ में आता है कि जितने प्लैनेट्स होते हैं आपको एक ऊर्जा आपके अंदर देते हैं। किसी को मतलब किसी को बहुत आपने देखा होगा इम्पल्सिव होते हैं, कुछ लोग चुप होंगे, कुछ लोग रैश होते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लोगों को प्यार करना बहुत अच्छा है, कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपका जितने भी, फिर उसके बाद इसीलिए कर्म, अपना भी कर्म, उससे कर्म बनता है, कर्म से किस्मत बनती है। एंड एक पार्ट जो होता है फ्री विल का पार्ट हमारे पास हरदम होता है ज्योतिष में। और वो फ्री विल का पार्ट अगर लोग नहीं समझते तो शनि को लोग कहते, शनि जो प्लैनेट है वो हमारा फ्री विल बताता है। बल्कि जब 7.5 चलती है तो वो ऐसा समय है जबकि आदमी ने, लोग कहते हैं 7.5 खराब होती, मेरा जो अपना अध्ययन है 7.5 आपको वो रिजल्ट्स देती है जो कि आपने फ्री इतने उसके मतलब जैसे 30 साल में 7.5 साल होते हैं, जी। तो वो आपको वो देती है जो आपने उतने 15-20 साल में आपने जो कर्म करे हैं। और तभी 7.5 में आपने देखोगे बहुत लोग करोड़पति, लखपति, पैसे वाले बहुत कुछ मिलते हैं, बहुत कुछ नीचे भी जाते हैं। तो शनि फिर आपको दोनों चीज़ हैं, हम एक लोटा है, एक पानी के साथ पैदा होते हैं, हमारे अंदर इतना पानी है। अब उसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं हो सके, कह सकते हैं कि पूरी आदमी किस्मत लेके आता है 100%। तो बहुत कुछ अपने पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब ये है कि उसको आप हमारे उसको हम नियमान कर्म बोलते हैं। हाँ। प्रारब्ध कर्म होते हैं जो आप लेके आते हैं, और नियमान कर्म होते हैं जो कि आप करते हैं, जिससे उस प्रारब्ध से आपके बनता है चीज़। ठीक, वो संचित फल आपको मिलता है उसका उस दौरान, ठीक, जो आपका पुराना संचित है। जी। तो फिर मेरा यहाँ से एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है राहुल जी कि जैसे अगर हम कहें कि कर्म से आपको सफलता मिलेगी, कर्म से आपका प्रारब्ध तय होगा, तो कुछ लोगों का ये रहता है कि कर्म तो बहुत कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ लोग जो है वो करोड़पति बन गए, कुछ सक्सेस हो गए, और दूसरा जो है वो कर्म कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसको सफलता ही नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या आड़े आता है? हाँ, तो ये जो पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है जी, ये इम्पोर्टेंस होता है। और आपने हरदम देखा होगा कि जो आदमी मतलब जिसके वजह से किस्मत में आप क्या चीज़ लेते हैं, हम लोग धन को लेते हैं, आगे बढ़ने को लेते हैं, आगे चीज़ कैसे, इन चीज़ों को हम अपने कर्म में लेते सही हैं। बात। तो ये जो कर्म है ये तो आपके निर्धारित हैं, ठीक है। अब इसमें आप और आपका एक एंड रिजल्ट, जितना मैंने आपको बताया था, जितना पानी आदमी एक लोटे में आप कितना पानी लेके आए उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कम पानी लेके आए, उसके अंदर आप जो अपने साथ कर्म लेके आए उस पर कम है, तो आप अगर आप अच्छे कार्य करेगा तो निश्चय है, मतलब ज़्यादा मेहनत करेगा आगे बढ़िएगा। कुछ आदमी होते हैं लोटा भर के आता है, उसका 80-90% लोटा भर के आता है, वो उसमें अगर मेहनत करता है तो वो फिर और ऊंचा जाता है। तो एक पर्टिकुलर आप अपने साथ एक कर्म लेके आते हैं, वो भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। जब आदमी ये भी एक बहुत अच्छा सूत्र है जो मैं एस्ट्रोलॉजी का आपको बता रहा हूँ, जो बहुत लोग नहीं जानते, मेरी रिसर्च है ये, कि आप अपना देखिए, आप किस जब आप पैदा होते हैं तो चंद्रमा के हिसाब से राशि होती है, तो दशा होती है, तो एक पर्टिकुलर दशा में पैदा होते हैं, बैलेंस ऑफ दशा जिसे कहते हैं, कि आप इस दशा में पैदा हुए। वो दशा कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट की होती है। वो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में कैसा प्लेस्ड है और उसका डिस्पोजिटर कैसा, उसका लॉर्ड मालिक कैसा है, उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये आदमी के अंदर इतना ये अपने साथ प्रारब्ध
अच्छा लेके आया कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि रिक्शे वाला बन के रहेगा, चाहे कितना मेहनत करेगा। अच्छा। तो ये जैसे आप मंगल के दशा में पैदा हुए हैं, हम जैसे पैदा हुए या जो भी हो, या मान लीजिए शनि की महादशा शनि की महादशा में आपका जब पैदा हुए हैं तब आप लेकिन लोग तो उसे कहते हैं कि बताओ इसका जन्म ही शनि की महादशा में शनि लगा हुआ है। शनि लगा हुआ है। नहीं शनि की ऐसा नहीं, शनि की महादशा में पैदा हुआ और उसका जब शनि का जो बैलेंस ऑफ दशा है वो शनि है, और उसका अंतर भी देखते हैं, दोनों चीज़ देखकर उसको पत्री में देखिए कैसा है। अगर वो शनि में जो बैलेंस में पैदा हुआ है वो नीच का है, उसके चरण पति जिस समय पैदा हुआ है, और मान लीजिए बाकी प्लैनेट्स बहुत बढ़िया प्लेस्ड हैं, सूर्य एक्सॉल्टेड है, ये है, वीनस अच्छा है, तो वीनस अच्छा है, तो मगर ये आदमी जो है ये अपने साथ कम उसके साथ पैदा हुआ है। एक गिलास के अंदर इसका जो भरा हुआ पानी जो है वो 40% है, क्योंकि ये शनि के नीच के शनि के टाइम पैदा हुआ है। तो उसके बाद अब शुक्र अच्छा है तो उसको चाहेगा कि उसके बाद मर्सिडीज हो, उसके बाद ये हो, वो सब तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ मतलब कुछ जो मेहनत करेगा उसकी तरफ, उसके अनुभूत के कारण उसको उतनी विलासिता मिलेगी। तो ये है, क्योंकि आदमी बहुत मैंने देखे हैं जो कि शुक्र अच्छा होता है और उनकी जो प्रारब्ध अच्छा नहीं होता है, तो उनका एक कपड़ा भी होता है ना, तो वो उसको ऐसा, उसको शाम को धोकर सुबह प्रेस करके ऐसा पहन के आते हैं कि जिसके पास 100 कपड़े होंगे वो उतना अच्छी तरह नहीं आता। सर आपने चूंकि बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्षमा चाहूंगा क्योंकि बड़ी अच्छी जानकारी सर, ये बहुत अच्छा सूत्र है, आज तक मैंने कहीं नहीं अच्छा सूत्र सर, मतलब मैं भी पहली बार इसको लोग अप्लाई करें जी। कि बैलेंस ऑफ दशा होती है हॉरोस्कोप में। जब आपने हॉरोस्कोप देखिए तो आप जब पैदा हुए तो एक बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुए, उस बैलेंस ऑफ दशा का एक अपने पत्री में देखिए कितना वो पावरफुल है। तो वो आप उतना आपके उतने पानी के हिसाब से आपकी ये है, इसके अंदर 30% पानी की 100% पानी जी, उसके हिसाब से फिर आप आगे अपने जो कर्म जो करेंगे बढ़ेंगे। सर आपके इस सवाल से बड़ा एक अच्छा सवाल निकला और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया सर ने। सर कह रहे हैं कि भले एक कपड़ा है, एक जोड़ी, वो अच्छे से इसलिए रख रहा है शख्स, करोड़पति नहीं है, लेकिन उसका शुक्र अच्छा है, तो कायदे से रख रहा है। सर ऐसे निकलेगा तो चमकेगा, वो उस कपड़े को प्रेस भी कायदे से करेगा, उसको बाकायदा पहनेगा इस स्टाइल से कि लगेगा ही नहीं कि भाई के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है। सर जैसे आपने शुक्र के ये साइन बताए, दर्शक हमारे अगर जानना चाहें शुक्र के और क्या साइन होते हैं अच्छे होने के, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा साइन बताया कि एक जोड़ी कपड़ा होने पे भी आदमी उसको कायदे से रखता है, और क्या पता चलता हमको शुक्र कैसे अच्छा है? शुक्र अगर एक वर्ड में डिफाइन करें इंग्लिश में, रिफाइंड होता है। शुक्र वाला शुक्र जो होता है वो रिफाइनमेंट होता है, हर चीज़ वो सलीके से करता है, हर चीज़ तरीके से। अगर महिला भी होगी जिसका शुक्र स्ट्रांग है, चाहे वो, और आदमी भी शुक्र स्ट्रांग हो, अपने पारंपरिक रूप में वो शायद देखने में अच्छा ना हो या कुछ नहीं हो, मगर उसके अंदर कुछ अदा होगी, कोई बैठने का तरीका होगा कि जब बैठेगा तो लगेगा हाँ भाई कोई आ गया है, कोई बैठ गया है, तो वो ऐसे लोगों का शुक्र अच्छा है। शुक्र जिनका अच्छा होगा उनको 3 चीज़ों में, लव, सेक्स, मैरिज, ये 3 चीज़ें शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसको लव जरूरी नहीं कि गलत लव, मतलब उसको ये रहेगा लोगों से बात करें, प्रेमी स्वभाव होगा, बातचीत करें, आगे बढ़े, अच्छी गाड़ी बैठे, अच्छे एयर कंडीशन में बैठे, अच्छे मतलब एयर कंडीशन नहीं है, कोई गरीब आदमी भी तो वो कहेगा चलो यार कूलर है, EMI लेके हम कुछ और ख़रीद लेते हैं, अच्छा बेटर खरीद लेंगे। तो उसको ये सब चीज़ें पसंद, इलेक्ट्रॉनिक्स का पसंद है, शुक्र इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है जी। शुक्र इलेक्ट्रॉनिक्स में करता है। शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, एक तो वृषभ होती है और दूसरी तुला होती है जी। अब दोनों राशियाँ एक दूसरे में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। शुक्र की जो पहली राशि है वृषभ जो है जी, वो तुला राशि फिक्स्ड राशि है, वो कहती है मेरे को, जिनका तुला होगा वो कहेंगे मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को रिसोर्सेस कमाना है, उनमें कमाई में ज़्यादा होगा, कमाकर हमें अपनी दिखाना है लोगों को। और जिनकी दूसरी राशि होगी वृषभ, आपके 7, जिसे हम तुला राशि कहते हैं, उनमें ये होगा कि हमें रिलेशनशिप लोगों से बनाकर, बिजनेस करके, बात करके पैसा कमाना है, विलासिता दिखाना है, दूसरों को दिखाना है। तो दोनों राशियों में ये कॉमन है, पर थोड़ी थीम अलग है। वृषभ राशि वाले आप देखेंगे वो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, अच्छे फाइनेंस के पर्सन होते हैं, पैसे में ज़्यादा उनका ध्यान होता है। और शुक्र की दूसरी राशि होगी, वो होगा कि हम पैसा कमाएंगे मगर हम बातचीत से कमाएंगे, बिजनेस से कमाएंगे, आदान प्रदान करके कमाएंगे। ठीक है, तो शुक्र की और दोनों में यही होगा। और जो अंदर जो स्वभाव होगा वो ये होगा कि हमें मतलब विलासिता की लाइफ, विलासिता इज़ द की वर्ड जो है शुक्र को कहते हैं। विलासिता में हर चीज़ आ सकती है, कैरेक्टर में भी विलासिता होगी और अपने अराउंड जो चीज़ें होंगी उसमें विलासिता होगी, जिसमें गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स,
कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें शुक्र कारक होते हैं। और शुक्र बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट भी है। शुक्र स्ट्रैटेजी का भी मालिक होता है कि मतलब किस तरह हम ब्रॉडली स्ट्रैटेजी करें, क्या करें और डिज़ाइन करें, क्या करें, इन सब चीज़ों को भी शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शुक्र। बिल्कुल, क्या बात है। ये संकेत, पूरी लक्षण बता दी उन्होंने। उससे पैसे का नहीं है मतलब कि कोई करोड़पति है तो ही शुक्र अच्छा है उसका, आम आदमी का भी शुक्र अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ से मेरा एक प्रश्न और आया शंकर जी कि जैसे पर्टिकुलर कोई कुंडली है जो जैसे आम दर्शक हमारे देख रहे हैं, उस कुंडली में क्योंकि सबको चाहिए तो धन ही चाहिए, हर कोई तो धन देख रहा है, कुंडली में धन कब आएगा, तो ये धन का योग हमारी कुंडली में है, ये कैसे हम डिकोड कर सकते हैं उसको, ये कैसे पता चलता है जब कोई कुंडली देखे तो कि आपकी कुंडली धन योग वाली है, राजयोग तो ठीक है लेकिन धन योग की बहुत कहीं से धन आने वाला है आपके पास, अचानक धन जिसे कहते हैं ना, कहीं से अप्रत्याशित आ गया, ऐसा कोई कैसे पता करें हम लोग? एकदम से धन की बात हम करते हैं और धनी कुंडली जी, जिस दो प्लैनेट्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, शनि जो होता है वो कार्य का होता है, उस कार्य का उसमें हम कितना पैसा कमा सकते हैं उसका होता है, और शुक्र होता है पैसे का, विलासिता का। जिस पत्री में भी शनि और शुक्र साथ बैठे हैं वो आदमी लखपति तो होगा, अब बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छे उसमें त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, अच्छे घरों के मालिक हैं, तो फिर वो बहुत बड़े अरबपति, खरबपति, मतलब मैंने ऐसे जो जितने बड़ी शेख है। तो शुक्र और शनि का रिलेशनशिप वन इम्पॉर्टेंट सूत्र है जो कि आपको धनी बनाएगा, और ये इसका रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। एक तो होता है एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अगर और तरीकों से बनता है कि भाई शनि बैठा है, उसका डिस्पोजिटर है वो शुक्र के साथ जाके बैठे, उसका मालिक जो है वो शुक्र के साथ बैठ गया है, या आपस में कोई संबंध है, कुछ ना कुछ होना चाहिए पैसा आने के लिए। शनि और शुक्र बहुत जो इम्पोर्टेंट है जिनसे पैसा आता है। अचानक पैसा आने का जो प्लैनेट है वो है राहु। राहु जो है वो आपको एकदम से धन देता है, सडन पैसा, सडन गेन्स, वो राहु उसका कारक है। उसको हम लॉटरी को उसी कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे किसी की लॉटरी लग जाए वो उसका राहु अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अचानक आ जाना या कोई डील मिल जाना। अब हाँ, उसमें राहु अच्छा होता है, और दूसरा एक घर होता है 8वां घर जी, 8 प्लैनेट में अष्टमेश जिसे कहते हैं जी, वो हमारे मतलब एकदम से सडन वेल्थ, सडन इनहेरिटेंस, एकदम से जॉइंट फाइनेंसिंग करी आपको पैसा मिल गया, एक ऐसा बक्सा है जो कि एकदम से देता है, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ख़राब चीज़ें भी होती हैं, दोनों चीज़ों से दे सकता है, मगर एकदम से इनहेरिटेंस का, सडन लॉटरी का इसमें। और उस जब 8वें घर के मालिक का शनि या राहु जी से कोई भी संबंध बनेगा तो आदमी को अचानक पैसा मिलेगा। क्या बात है। तो एक इसमें एक प्रश्न मेरा ये भी आया शंकर जी, ये बड़ा ये दर्शकों के काम का प्रश्न होगा कि जैसे दो बिजनेस पार्टनर हैं या दो जिनका विवाह होने वाला है, पति पत्नी है, क्या एक व्यक्ति की कुंडली जब वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो एक कुंडली और दूसरे की कुंडली दोनों को प्रभावित करते हैं? दोनों की कुंडली, जैसे इनकी कुंडली में शनि अच्छा है और उनकी कुंडली में शुक्र अच्छा है और दोनों मिल गए, दोनों या तो बिजनेस पार्टनर हो गए या पति पत्नी हो गए, तो क्या वो धनयोग फिर तब भी बन सकता है? तो वो दोनों, ये बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप देखें तो हम लोगों का जो कंसेप्ट जो होता है, पहला घर 7वां घर जी, जैसे पहला घर आप होते हैं जी, 7वां घर आपकी वाइफ होती है, बिल्कुल सामने बैठने वाला आदमी जी जी, तो ये होता है शिव और शक्ति जी मोस्टली। और जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये शिव शक्ति का मिलन जो हमारे जो आप पुराने हमारे ग्रंथ पढ़ेंगे वो एक सिंबॉलिक है, ये शिव शक्ति का मिलन इन्होंने बेसिकली, मगर जब ये दोनों चीज़ मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि पहला घर होता है मंगल का, उसका मालिक होता है, 7वें घर का मालिक शुक्र होता है। मंगल और शुक्र रिलेशनशिप के मालिक होते हैं, मतलब लव अफेयर के मालिक होते हैं, रिलेशनशिप। इसी तरह 7वें घर अगर किसी का दो पार्टनर्स मिलते हैं और उन दोनों का, जैसे एक का शनि बहुत प्रबल है 7वें घर का लॉर्ड, दूसरे का शुक्र बहुत प्रबल है, दोनों मिलकर अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो उनके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, मगर ये नहीं होगा कि उनकी वैवाहिक जिंदगी अच्छी हो उससे। हाँ, ये बात याद अच्छा रखिएगा, बिजनेस के लिए कॉम्प्लीमेंट करेगा जी, एक आदमी, बट ये नहीं होगा कि उनकी आपके सोचेंगे उन दोनों की विवाहिक जिंदगी भी अच्छी हो, अलग अलग विवाहिक जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये नहीं होगा। सर ये आपने बड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बताया, क्योंकि मतलब एक तरफ सर आप कह रहे हैं कि शुक्र और शनि का एक साथ बैठ जाना समृद्धि दे देता है, पैसा देता है, और दूसरी तरफ मंगल और शुक्र का
तो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है क्या? और खासतौर से एक योग होता है ज्योतिष में, आप तो इतना लिखा है आपने, इंटर एक्सचेंज योग होता है सर, जिसमें मंगल शुक्र का कई ज्योतिषी बताते हैं मंगल की राशि में शुक्र का बैठना, शुक्र की राशि में मंगल का बैठना, इसे इंटर एक्सचेंज शायद हम लोग कहते हैं। तो इससे फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि शुक्र और मंगल ऐसा होता है कि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जी, जो शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो कि 3 बॉल्स के साथ खेल सकता है, हवा में एक हो और 2 आप खेल रहे हैं, शुक्र में खासियत होती है। और मंगल है एनर्जी, तो शुक्र होता है कि हमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, विलासिता चाहिए। मंगल क्या है? एनर्जी, आपको काम जो करते हैं, जो हम लोग अपने पैर से काम करते हैं या पराक्रम करते हैं, तो शुक्र मंगल जब भी साथ बैठेगा तो ये आदमी को एनर्जी लेवल अच्छी देगा, काम करने की शक्ति अच्छी देगा, काम भी अच्छा करेगा, हर जगह अच्छा करेगा। अब लोग कहते हैं शुक्र मंगल साथ में बैठता है तो आदमी को सेक्सुअल एनर्जी भी उसकी हाई कर देगा, तो ऑब्वियसली हाई कर देगा, मतलब ठीक है, हर जगह एनर्जी हाई करेगा। शुक्र की हर चीज़ को मंगल को फोर्स मिल रहा है, मंगल पेट्रोल है, शुक्र गाड़ी हो गई है। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इस तरह एनालाइज करना चाहिए। शुक्र मंगल का साथ होगा तो आदमी बात करने में अच्छा होगा, प्रभावी होगा, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है, एक्टर बन सकता है, फिर क्रिएटिव हो सकता है, बातचीत करने में, आपकी इंडस्ट्री में जा सकता है बातचीत करने में, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होगी। पर अगर आप उसका जैसे कि चरित्र वगैरह तो हमने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाई है ना, सही बात सर, शुक्र मंगल वाला आदमी होगा, ठीक है भाई, हमें थोड़ा मतलब ही वुड लाइक टू बी रिलेशनशिप्स में, ही विल बी ऑल्सो ओपन इन, अपना खुला होगा रिलेशनशिप्स में, तो ये भी देगा शुक्र मंगल। तो हर प्लैनेट कुछ एक चीज़ नहीं देगा, 10 चीज़ें देता है, मतलब ऐसे शुक्र मंगल बहुत चीज़ें देगा। बिल्कुल सही बात है। तो शंकर सर, एक और प्रश्न ये कि जैसे कि कुंडली में, क्योंकि हम जैसे हमारा टॉपिक ही है कि भाई पूरा पाथ हमारी जन्म कुंडली तय कर देती है, तो हमारी क्या, जैसे बहुत से लोग ये होते हैं कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है और सफलता भी मिल रही है, लेकिन अचानक से उनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है और वो हीरो से ज़ीरो एकदम कहते हैं कि अर्श से फर्श पर आ गए। हाँ। तो क्या कुंडली हमारी पहले से हमें बता सकती है कि ये आपका वर्स्ट टाइम आने वाला है, इसमें आप बच के रहिए, और अगर वो होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है, आप ज़ीरो पे आने वाले, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? प्रिडिक्ट किया जा सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा यही है कि आदमी ये बता सकता है कि अब ये समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का है। बहुत अच्छी कुंडली और बहुत डाउनफॉल की कुंडली देखना आसान होती है, मगर ऐसा भी होता है आदमी 10वीं सीढ़ी चढ़ गया, 10वीं सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी में आ गया या 8वीं सीढ़ी में आ गया, उसको थोड़ा आदमी को ध्यान से देखना चाहिए। मगर 10वीं से 0 में आ रहा है ना, लुढ़क के का चोट लगेगी, वो हॉरोस्कोप में बता सकते हैं जी, राइट। और किसी का होने का है तो एस्ट्रोलॉजर आज की तारीख में मैं जो कहता हूँ उसको बता सकता है ये समय तुम्हारा है। और वो समय देखने के लिए खाली कुंडली नहीं होगी, हमें नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, नवांश भी देखना, दशा भुक्ति भी देखना पड़ेगा, गोचर भी देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में क्या प्लैनेट चल रहा है। बिना गोचर जो लोग एस्ट्रोलॉजी दशा भुक्ति वगैरह, क्योंकि इतने सारी दशाएं, इतनी भुक्तिज हैं, बिना गोचर के देखते हैं। मैं तो गोचर को बहुत इंपॉर्टेंस भी देता हूँ। तो जो भी देखकर अगर आप बता सकते हैं गिरेगा तो उसको बता सकते हैं भाई संभल जाओ थोड़ा, मतलब आपको कम चोट लगेगी। मगर आप ये सोचो कि आदमी उसकी डेस्टिनी चेंज कर दे, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये आप चाहे आकाश में धुआं फेंक लो, चाहे आप ज़मीन में गाड़ दो, चाहे आप जितने भी रेमेडीज़ बताते हैं, है ना, वो आपकी मानसिक शांति के लिए होता है, आपको ताकत देता है। मंदिर जाओ, ठीक है, मैं इस किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि फायर, अर्थ, एयर, वाटर का संबंध की चीज़ें हैं, सब होती हैं। तंत्र भी होता है, यंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है, मगर आप ये याद रखिए तंत्र, मंत्र, यंत्र जो है वो अगर आप गूढ़ता से पढ़िए तो वो आपकी इनर जर्नी के लिए, वो कभी आपकी एक्सटर्नल जर्नी के लिए बनी नहीं थी। तंत्र, मंत्र, यंत्र, त्र होता है, तो ये तीनों चीज़ें आपको अंदर से आपको शक्तिवान बनाती है, आपके अंदर वाली जर्नी के लिए, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि मैं तंत्र मंत्र जैसे आपको करोड़पति बना दूंगा, लखपति बना दूंगा, मैं आपको ये करा दूंगा, ये सुंदरी दिला दूंगा, पैसों की बारिश हो जाएगी। नहीं होता है। तंत्र मंत्र बहुत इनर जर्नी, आउटर जर्नी जो है वो अलग है, वो कॉन्शियसनेस की जर्नी है, वो आपकी कर्म की जर्नी है, पैसा कमाए सब करें, एनर्जी है, तो वो है। बट आप सोचिएगा किस्मत बदला सकता है कोई भी आदमी किस्मत बदल सकता, नहीं बदल सकता। हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादातर ये करते हैं, जो मैंने देखा कि भाई हमने देखा कि आपका टाइम ख़राब होने वाला है और फिर अच्छा होने वाला है, तो मैंने आपको बता दिया भाई आप 40-45 दिन तक, 60 दिन तक ये कर लो। आपने देखा मैं 2 सीढ़ी गिरा,
शंकर जी ने ये कराया और मेरा टाइम अच्छा हो गया, तो ये मैंने जो चीज़ें करी थी इससे हो गया, बड़े खुश रहते हैं लोग, जी। है ना। तो वो सब भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का चंद्रमा वीक है, मन स्ट्रांग नहीं है, मन से कमज़ोर है, मैं तो कहता हूँ बताना चाहिए, क्योंकि फिर वो जब वो चीज़ कर रहा है तो उसको एक अंदर से ऊर्जा मिल रही है, तो वो उसके जो 60 दिन 90 दिन खराब है वो निकाल लेगा वो, जिसका शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है वो नहीं करेगा। तो चंद्रमा अपनी फीलिंग्स होती, शक्ति होती, तो मतलब वो सब चीज़ों को मैं रेमेडीज जो आजकल जो बताते हैं, मेरी विवेचना ये है जी, मतलब रेमेडी सिर्फ आपकी मन की ताकत को बढ़ाने के लिए कि आप डिप्रेशन में चले जाए, बुरा दौर आ रहा है तो आप, मैं जानता हूँ भाई आपके अभी थोड़ा टाइम खराब है, 60 दिन बाद टाइम अच्छा होने वाला है। मैं कहूँगा 60 दिन आप 15-20 दिन आप चिड़ियों खिलाइए, 20 दिन बाद आप फिर आएंगे, फिर मैं कहूँगा आप कुछ और करिए, मंदिर जाइए, फिर 20 दिन कुछ और करा देंगे, 60 दिन में आपका टाइम अच्छा आ गया। आपने कहा शंकर जी भगवान है। वो करना गलत, मगर हाँ वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या एक आत्मिक बल मिलेगा, आत्मिक बल मिलता है। वो काउंसलिंग वर्कआउट की तरह है बेसिकली, कि हम वर्कआउट करते हैं तो हमको लगता है शरीर में ताकत आ गई। आदमी सोचता है नहीं ये मेरा आदमी था, ये मेरा गुरु, इसने करा दी, वो अगर अपने आप को भगवान बना के सब करा रहे वो गलत। हाँ, ये बात गलत, सही बात है, और उसी में भ्रमजाल आ जाता है। जी जी जी। लेकिन अब हम आते हैं सर, जो आपका एक बड़ा अद्भुत विश्लेषण रहता है इस विषय में, और दर्शकों के लिए इसलिए भी ये सवाल महत्वपूर्ण है। सर, परेशान तो बहुत लोग हैं, इस करोड़ों की जनसंख्या में देश में परेशान बहुत हैं, और उसमें आर्थिक परेशानी से लेकर करियर की परेशानी सब चीज़ें हैं। लोग निराश हो जाते हैं सर, और जो रेमेडीज़ दी जाती, कहा जाता है, जो आप कह रहे थे, चुटकियों में बदल जाएगी किस्मत, 10 दिनों में हो जाओगे करोड़पति, 40 दिन ये कर लो, हाँ 40 दिन ये कर लो तो पैसे झमाझम। अब ऐसी स्थिति में जो हमारे रील देखने वाले दर्शक हैं सर, क्या ये ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अभी परेशान है, उम्र का कनेक्शन व्यक्ति की किस्मत से होता है क्या? कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो इन दिनों चर्चा भी बहुत हो रही है सर। देखिए, वही एक्टर है, उसकी वही क्षमता है अक्षय खन्ना की, धुरंधर आई, अक्षय खन्ना एकदम ऊपर, वही अक्षय खन्ना है, कोई अलग से पर तो लग नहीं गए, समय अच्छा था, समय अच्छा था धुरंधर में। इवन बच्चन साहब का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने अध्ययन किया, बच्चन साहब सुपरस्टार बने, लेकिन भाई साहब उनको जब पहली फिल्म मिली जंजीर, पहली इसलिए कह रहा हूँ, पहली तो उन्होंने बहुत की, फेम मिलना शुरू हुआ जंजीर से, और जितना मुझे याद है बच्चन साहब की उम्र 37 या 38 के आसपास थी, तब उनको पहली बार सफलता मिली थी। तो सर, उम्र के हिसाब से आप कैसे हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचे, आप राशि के हिसाब से बताना चाहेंगे, कब कौन किस उम्र में सफल हो सकता है, उसको कामयाबी कब मिली, ऐसा कनेक्शन है क्या? हाँ देखिए, एक तो कनेक्शन हर घर का, वो तो बहुत विस्तार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको मतलब उसका कभी और हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे। मगर अपनी राशि का जो स्वामी है जी, है ना, जिनका की राशि का स्वामी चंद्रमा है जी, है ना, उनको करीब करीब 24 से 26 साल के बीच में उनका समय जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है जी। जिनका चंद्रमा, अगर ये दोनों चीज़ के लिए अगर चंद्रमा वीक है तो भी अगर 24 से 26 साल तक उनकी परेशानियां हैं तो वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, उनका टाइम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हर एक प्लैनेट का एक टाइम होता है, एक समय होता है। खराब समझे भाग्योदय का समय है, तो बहुत खराब भी अगर आपका है तो भी आपका अच्छा हो जाएगा, जिनका कि चंद्रमा स्वामी। हाँ, चंद्रमा। इसी तरह मंगल है तो 28 से 30 के बीच में। तो हम दो राशियों को बता दें, मंगल सर जो कहना चाह रहे हैं, मेष और वृश्चिक जिनकी राशि है, उनका 28 से 30 वर्ष में भाग्योदय शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल सही बात है ना। बुध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो 34 साल कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाले 34 साल में अगर उनका टाइम खराब भी चल रहा है तो 34 साल के बाद वो अच्छा हो जाएगा। मतलब टाइम खराब भी चल रहा है, उतना खराब नहीं चलेगा, इट विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। और जिनका अच्छा चल रहा है वो इट विल गिव एक राइज देगा, एक फ्लिप देगा, आ जाएगी ऊपर और देगा। ठीक। शनि के लिए 36, कुंभ मकर राशि वाले ध्यान से सुने, 36 साल बहुत इंपॉर्टेंट है शनि राशि वालों के लिए। 36 100%, ये कभी गलत गया, 36-37 मतलब। सर, वो मैं बच्चन साहब का जो कह रहा था, हाँ, तो इसलिए मैंने आपकी बात देखी, फिट बैठ गई। मैं भी कुंभ वाला हूँ, हाँ, तो मतलब क्योंकि आप लोग देखिए, आपका 36 साल में आपका एकदम चेंज आया होगा जी, या तो चेंज आता है अच्छे के लिए होता है जी, ऑलवेज बी गुड, और अगर खराब के लिए कभी नहीं होगा जी। राहु होगा 42 साल, ठीक, जब वो देता है तो 42 साल में देता है। सूर्य जो है वो करीब करीब 24 और 26 के बीच में। दर्शकों को बता दूं, उनको आसानी होगी, सिंह राशि वालों के लिए 24 से 26 के बीच आपका भाग चमकना शुरू हो जाएगा।
तो सारे प्लैनेट्स हो गए। तो ये कनेक्शन होता है भाई उम्र का। उम्र का इसमें हम बहुत विस्तार में मैंने रिसर्च करी है, हर ग्रह का, हर हाउस का, वो मतलब वो एक अलग बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल टॉपिक है। हाँ नहीं, मेरा सवाल एक तो ये था सर, और एक सवाल हो सर, धारणा है लोगों की कि राशि से बड़ा होता है लग्न, और आपसे ही सुना मैंने कहीं लग्न के हिसाब से देखना चाहिए और लग्न के साथ साथ नक्षत्र। तो कौन सा नक्षत्र पावरफुल होता है, लोग समझ पाए अपना नक्षत्र कैसे देखें, कौन सा लग्न वाले बहुत ज़्यादा चमकते हैं? देखिए पहले आपको समझा देते हैं। आप जैसे आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, लोग भ्रमित भी रहते हैं कि राशि और लग्न का पहले ले लेते हैं जी। राशि क्या होती है? जहाँ आपका चंद्रमा आपके जिस जगह है वो आपकी राशि हो जाती है। जी। ठीक है, तो राशि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है, चंद्रमा फीलिंग होती है, आपकी डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती हैं। चंद्रमा पानी होता है, चंद्रमा चंचल होता है। जी। तो चंद्रमा आपकी जो फीलिंग है, आपकी डिजायर है, वो आपको देता है। बिल्कुल। तो एक चंद्रमा देखकर मैं बता सकता हूँ, आप बैठे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप पैसा कमाएं, आप चाह रहे हैं कि आप इस गार्डन में जाएं, आप चाह रहे हैं कि मैं नीचे उतरूं, आप चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, बहुत अच्छी लड़की से विवाह, ये आपकी एक फीलिंग्स है नहीं, मगर क्या आप वो कर सकते हैं? जी। वो जो चीज़ें कि आप कर सकते हैं, हाँ। काम करके, कर्म करके, काम कर, वो लग्न बताएगा। और ये मैं चीज़ गोचर में बहुत प्रेडिक्शन देता हूँ कि चंद्रमा जो है, जब मैं किसी की दशा भुक्ति को गोचर में लगाता हूँ, और गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको देखता हूँ, तो चंद्रमा उसको ये फीलिंग्स दे रहा है। मतलब आप बैठे हैं, आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, प्रोफेशन बदलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मगर लग्न बताएगी उन 5 चीज़ों में आपकी क्या चीज़ फलित होगी, ये लग्न बताएगा। ये लग्न बताएगा। इसको हम ऐसे समझें आसान भाषा में दर्शकों के लिए कि राशि तो चलो ये एक मूल स्वभाव बता देगी, मूल स्वभाव बताइए, लेकिन लग्न बताएगा कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको एक्टिंग में जाना है, आपको व्यापार करना क्या है, होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेट आप जिंदगी में क्या बनोगे, क्या करेंगे, ये लग्न बताएगा। लग्न बताएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चंद्रमा, राशि एंड लग्न। तभी हम जब वीकली प्रेडिक्शंस करते हैं, या कोई ऐसी बताता है, या किसी को हमें एकदम से इम्प्रेस करना है, तो हम फट से चंद्रमा को देखते हैं, हम कहते हैं आप ये चीज़ें सोच के आ रहे हैं, वो ठीक होता है, मगर उनमें क्या एक्चुअल होगा, उनमें क्या होगा, वो सवाल तो भविष्य का है ना। 5 पत्ते रखे हैं आपके आगे, उसमें से कौन से 3 पत्ते आपके खुलेंगे अल्टीमेटली, वो जो है वो लग्न है। तो इम्पोर्टेंट लग्न हो गया ना। फीलिंग्स तो बताना इज वन थिंग, और अल्टीमेटली लग्न इम्पोर्टेंट हो गया। आपके दृष्टिकोण से कौन से 3 पावरफुल लग्न हैं जिनके साथ विशेष योग अपने आप ही बन जाता है क्योंकि उनका लग्न वो है? देखिए, अगर जिसको धनी बनना है, धनु के लग्न जो है, वो है 2, 6 और 10, टॉरस, कन्या और मकर। ये लग्न वाले जरूर पैसा कमाते हैं, इनकी पूरी मतलब फोकस रहता है पैसे पर, मिलता भी है इनको, मिलता भी है। जो आपके 1, 5 और 9 मतलब एरीज, लियो और सैजिटेरियस, धनु, ये तो लोग होते हैं, ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, वर्दी के काम के लिए, सर्विस के लिए, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ये लग्न इन चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। 3, 7, 11 ये 3 मतलब मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस, कुंभ, ये होता है कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब जितने भी हमारे जितना भी कम्युनिकेशन का काम है, उससे जितना कुछ जुड़ा हुआ है, ये 3 लग्न इन चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। कर्क, वृश्चिक और पाइसेस, ये लग्न आपको पॉलिटिशियन भी बनाते हैं, साधु भी बनाते हैं। जितनी भी चीज़ें लोगों से विस्तार की बात करना है, लोगों को भ्रमित भी करना है, बात भी करना है, ये लग्न इन चीज़ों के लिए अच्छा है। पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, फिलॉसफी, जितना लोगों से, मासेस से डील करना, पब्लिक रिलेशन से डील करना, उसके साथ फिर थोड़ा बहुत प्लैनेट्स का बहुत असर होता है। तो मोटा मोटा ये इस तरह ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि दर्शकों को जानकारी मिलेगी कि किस क्षेत्र में आपको अगर ज़्यादा आपका सफलता। ये लग्न है तो आप खुद ही सर कुंभ लग्न में लेकिन एक्टर भी बहुत हैं सर। एक आपने कम्युनिकेशन में कुंभ एक्टर बहुत हैं कुंभ लग्न में, क्योंकि कुंभ लग्न वालों का पैसा बहुत है ना, उनका कार्य का, तो उसमें आपका शुक्र बलवान होना चाहिए, तो वो एक्ट। मगर मैंने बोला टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न में पैसा का
पैसे बहुत होते हैं लोगों से, हाँ, मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ है ये जुड़ा पैसा। हुआ, धन जुड़ा हुआ, रिसोर्सेज, एक वर्ड लीजिए रिसोर्सेज का हिंदी में क्या होगा? संसाधन। हाँ, संसाधन बहुत है इनका, ये मूल्य होता है संसाधन। अब वो संसाधन कैसे आएंगे? शुक्र के थ्रू आएंगे या मंगल के थ्रू आएंगे, क्या वो अलग हमें देखना पड़ेगा। इनका जो मूल होगा संसाधन, जैसे 3, 7, 11 मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस, इनका ये होगा कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, कॉन्टैक्ट, बात करना, कम्युनिकेशन, आप लिख लीजिए, लोगों से व्यवहार करना, एआई, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट। जी सर, तो इसमें ये तो होगी लग्न की बात। हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे बैक द मतलब ऑफ द कैमरा, नक्षत्र कितना इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में, और नक्षत्र का कितना बड़ा रोल होता है? बिल्कुल सही सवाल है सर। और इसमें एक और जोड़ते हुए सुनील के सवाल में, सर क्या नक्षत्र अगर पावरफुल है तो भले फिर आपका लग्न कुछ हो या राशि कुछ हो, नक्षत्र का व्हाट इज द रोल ऑफ नक्षत्र? नक्षत्र कितना सपोर्ट करता है किसी जातक को? देखिए, हमारा जो वायु पूरा जो मंडल बताओ, आकाश में मंडल 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है, और उस नक्षत्रों का 360 डिग्री जो बनता है हमारा जो वो है। और अगर आप बहुत गुड एस्ट्रोलॉजी बनाइए तो हर डिग्री एक कहानी कहती है जी। तो जो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप बहुत अंदर जाइए तो जो हम लोग कहते हैं प्लैनेट्स हैं बहुत ऊपर है, वो नहीं है। जो ब्रह्मांड बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, जो बाहर है वो अंदर है। ठीक है, आप समझ लीजिए चीज़। और ये आजकल जैसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ें आ रही हैं, आप जानते हैं कि एक पार्टिकल को आप यहाँ छुएंगे तो वो दूसरी जगह उसका इम्पैक्ट होता है, एक रिलेशनशिप रहता है, तो वो सब अब चीज़ें बनती जा रही थी। ये एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट्स की कॉन्शियसनेस आप तक आती है और आपकी एक सोल की कॉन्शियसनेस है, ये अलग विषय है, मगर वैसा ही होता है। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन क्या था? नक्षत्र में सर पावरफुल कौन सा होता है और वो कैसे हेल्प करता है जातक को? इस तरह जो है ना, इसी मंडल को 27 नक्षत्रों में बांटा हुआ है जी। और इसमें सब में से चंद्रमा जाता है। माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि हर नक्षत्र में चंद्रमा जाता है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.5 दिन में रहता है और 1 महीने में 30 दिन कवर करता है। तो ये जो नक्षत्र है जिस जहाँ बने हुए हैं, ये फिक्स्ड नक्षत्र चेंज नहीं होते हैं। और हर नक्षत्र में जो आपके, जैसे आप ये बैठे हैं तो हर नक्षत्र एक एंगल पे आपके रहता है, तो उस एंगल में जो होता है वो नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, भरनी है, कृतिक है, वो मेष राशि में है। तो किसी की मेष राशि हो और अगर उसके जो प्लैनेट्स पड़े हैं तो जिस नक्षत्र में उनसे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि हम आपकी कौन सी राशि है? मुझे नक्षत्र भी पता है अपना। हाँ, मेरा अनुराधा नक्षत्र है। हाँ, वृश्चिक राशि है। हाँ, वृश्चिक राशि होगी। हस्त चित्त, तो अनुराधा के बाद विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, ये 3 नक्षत्र है, होता है ना जी। तो विशाखा होता है, मगर विजय पाना है। अनुराधा अलग है, अनुराधा होता है राधा के बाद, मतलब हमने विजय पाली, उसके बाद उसका नेचर, उसका पूरा जो जी उसका जो पूरा मेथड ऑफ है एक्टिंग का, या पूरा जो उसका जो ड्रामा है उस आदमी का, वो अलग होगा। विशाखा नक्षत्र वाला का विजय पाना है, मेरे को आगे बढ़ना है। अनुराधा नक्षत्र वाला थोड़े शांत होते हैं, वो होते हैं अनुराधा, मतलब एक कि जब राधा के बाद क्या क्या हुआ था, राधा जब कृष्ण चले गए थे तो राधा का मतलब थे, तो मतलब उसके बाद उनका ऐसा होता है, दे आर, उनकी जो पूरी एक हिस्ट्री जो होती है लाइफ की अलग होगी। इस तरह जो ज्येष्ठ नक्षत्र अलग होगा। तो नक्षत्रों में अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उस नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठता है जी, वो उस नक्षत्र के हिसाब से ही काम करता है। अब एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं नक्षत्र नहीं देखते, खाली प्लैनेट को उसको देखते हैं कौन से राशि में बैठा हुआ है, हाँ, बस कौन सी, उसमें गलत है वो, क्योंकि वो मोटा मोटा बताता है। जैसे कि पूरा मंगल है, एरीज है, वो पूरा मंगल का नक्षत्र है, मंगल की राशि है, सॉरी मंगल है जी। उस मंगल के अंदर 3 नक्षत्र है, अश्विनी, भरनी और कृतिक। ठीक है। अश्विनी कहता है कि काम करो, जल्दी करो, आगे बढ़ो, घोड़ा है। और नकुल, सहदेव अश्विनी नक्षत्र से जुड़े हुए कुछ कुछ डाइटी बताने के लिए कि उनके सौंदर्य अच्छा लगता है, उसको एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगता है, ऑकल्ट अच्छा, आयुर्वेद अच्छा लगता है। और उसी मेष राशि में भरनी है। भरनी इज योनि, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, भयंकर नक्षत्र, काली का रूप है, विकराल रूप है। और उसके बाद कृतिक जो कि काटता है बहुत, मतलब एग्जीक्यूटिव जैसा हो नक्षत्र। तो अगर मंगल जो कि वहाँ पर इस राशि में नक्षत्र में, अपने घर में लोग सोचेंगे मंगल मेरा अपने घर में बैठा हुआ है, मगर मंगल अश्विनी में बैठा हुआ है तो अलग रिजल्ट्स देगा जी।
भरनी में बैठा हुआ तो वही मंगल बिल्कुल अलग रिजल्ट देगा, और अगर कृतिक में बैठा हुआ है तो अलग रिजल्ट देगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, और फिर हमको बताना चाहिए कि इस आदमी की रोल लाइफ क्या है, आगे कैसे करेगा, कैसे बढ़ेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी जब हम लोग करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर इज ऑल्सो लाइक अ काउंसलर, कि भाई तुम्हारा ये नहीं वो आप तो स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी, मंगल का एक एरी बैठा है बता दिया, मगर नहीं, उसको लाइफ को डिकोड अगर करना है तो इसी तरह डिकोड करना पड़ेगा कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये है। तो एक मंगल एक आदमी का 3 प्रकार से रिजल्ट देगा उसी राशि में, और फिर वो अलग, हर नक्षत्र 4 भागों में बटे हुए हैं, तो वो उनके अधिपति अलग होते हैं। तो एक नक्षत्र में, एक राशि में 12 तरीके से आदमी का स्वभाव बदलेगा, तो 12 तरीके की चीज़ें हो सकती है उसकी डेस्टिनी में। तो आप इससे, नक्षत्र इतना इम्पोर्टेंट है जिसको कि लोग बिल्कुल बहुत कम देखते हैं, कम देखते ही खाली नहीं, कर देते हैं, देखते किसी को पता ही नहीं होता है। तो आप उसके हिसाब से ही आपको किसी नहीं, का, फिर भी इसी में सर ये भी सर किसी एक का- अच्छा आपने सब्जेक्ट किसी दे को- दिया। किसी को चार्ट अगर कोई कहता है मैं 10 चार्ट एक दिन में देखता हूँ, बेकार है। मैं अगर किसी की चार्ट देखता हूँ, मैं दिन में 2 चार्ट कभी देखता हूँ, तो 2 हॉरोस्कोप देखता हूँ, क्योंकि देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी साधना करो, देखो, बैठो, फिर तब तो विश्लेषण है सर। तब विश्लेषण होता है चार्ट का। 1 या 2 चार्ट से आदमी ज़्यादा देख ही नहीं सकता दिन में। हम लोग, बहुत लोग 20-20 देख रहे हैं आजकल, 25-25, मैं तो नहीं देखता। AI तो देख लेगा 1000। AI तो स्टैटिस्टिक्स, AI स्टैटिस्टिक्स, और चल आजकल यही रहा है सर। AI तो हम और आप भी AI है। जैसे शुक्र मंगल का मैंने बताया तो AI हुआ भाई, शुक्र मंगल की साथ होने से ये होता है, ये स्नैपशॉट के एक कैटेगरी में आ गया। नहीं, वो आजकल ज्योतिष में ये हो गया ना, है ना? एक होता है सार्थक विश्लेषण, जो मैं अलग डेफिनेशन देता हूँ, और एक होता है संख्या विश्लेषण। संख्या विश्लेषण से पता चलता है आप कितने बड़े जोशी है। हमने मान 5 लाख ली कुंडलियाँ देखी, मैंने 5 लाख दी, मैंने भाई आज दिन भर मैंने 50 कुंडली देखी, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। और सार्थक वो होता है जिस पद्धति से सर करते हैं, उससे वो करना चाहिए। अब शुक्र सही मंगल रिजल्ट साथ उसी में से है, तो मिलेगा। चाहे वो एक रिक्शा वाला उसको देखे, चाहे वो करोड़पति देखे, बिल्कुल सही बात वो है। आदमी चंचल होगा, वो सुनेगा अपने बारे शुक्र मंगल, आप एक चंचल इंसान हैं, आप अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, तो वो सब, वो एक कॉमन फैक्टर है। बट शुक्र मंगल से आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, शुक्र वाइफ का कारक है, आपकी वाइफ के कैसे रिजल्ट मिलेंगे, मंगल का उसका क्या, तो ये जो सब चीज़ें हैं कि जैसे लोग खाली मंगल को 2-4 साथ में बोल के आपको बता देते हैं मांगलिक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको सही बात है। एक बहुत ही गूढ़ तरीका देखने का, जो कि शायद बहुत लोग करते हैं, शुरू करते हैं, और ये बड़ा आनंद आ रहा है सर, और बड़ी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। हम तो इतने तो बिना बैठे, नक्षत्र के, लेकिन हाँ। ये बहुत डीप है। और एक और चीज़ सर जो हमारे दर्शकों के काम आएंगी, जो हम अभी ऑफ द कैमरा ही उस पर बात कर रहे थे, आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जैसे एक भी हमारी चीज़ नहीं कि हर ग्रह का एक डाइटी होता है, ठीक है। ये आप बता रहे, जैसे हमारी बात हुई कि राहु की डाइटी सरस्वती जी है, जैसे आपने बताया। तो जैसे कि अब हमारी राशि में जो, जैसे क्योंकि उपाय बताते हैं, तो क्या इसका लाभ क्या होता है? जैसे अगर हमारी डाइटी है और उसको हम हमारे जैसे जो प्रधान ग्रह है या हमारे नहीं, उसको आप जो कहना चाह रहे हैं सर को मैं पूछ लेता हूँ। मैं बहुत सिंपल चीज़ सर इनका ये मैं समझ गया, मैं बहुत सिंपल तरीके से जी, बताता फिर हूँ। आप बोलिए, फिर मैं पूछूंगा। मैं आपको सिंपल तरीके, जैसे आपका मंगल है जी, मंगल की डेटी कौन है? हनुमान जी, है ना? तो जिसका भी मंगल सबसे अच्छा तरीका है, जिसका भी मंगल खराब है या मंगल नीच का है, तो उसके अंदर क्या है, एक गोली है, आप टैबलेट समझ लिए, आप भी एक टैबलेट हो और आपकी भी एक्सपायरी डेट है, हम सबकी एक्सपायरी डेट है। राइट। उस टैबलेट के अंदर मंगल की कमी है या मंगल ठीक नहीं है, क्या बात है। तो मंगल को ठीक करने का क्या तरीका है? हाँ। उसकी डीटी हम लोगों ने हनुमान जी को बना दिया। हनुमान जी का क्या है? प्रिंसिपल्ड आदमी है। सुबह उठ के, अब जिसका मंगल वीक, अगर मैं कहता हूँ वो आदमी जिम ज्वाइन कर ले, सुबह एक निर्धारित समय में उठ के काम करे, एक मतलब तरीके से, मतलब आचरण में रहे, बहुत छोटी छोटी 5-6 चीज़ें वो करे, उसका मंगल अच्छा हो जाएगा। वाह। तो ज्योतिष को पहले, हमारे ज्योतिष में हम लोग लिखी नहीं होती थी, आदमी बोलता था, सुनता था, सही बात है, इसी तरह होता था, बीच में लिखा भी गया, वो सब नष्ट भी हो गया, बहुत सारे हमारे वो भी हुए। तो उसको बताने के लिए एक तरीका बना दिया था, जैसे मंगल का ये है, ऐसे सूर्य का बना दिया है विष्णु जी को, तो हर डीटी का एक आचरण है जी। तो वो आचरण इज द बेस्ट रेमेडी। एस्ट्रोलॉजी के में अगर आपको रेमेडी की बात करते हैं, तो जो आचरण है उस प्लानट का, वो आप फॉलो करिए, वो आपकी रेमेडी है।
वो रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी है जो आपके अंदर कुछ ठीक करेगी। क्या बात है। मतलब तिवारी जी ऐसा नहीं कि भाई मंगल खराब है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी का जो आचरण है वो अपने अंदर वो लाना है। हनुमान वो लाना है। और उसमें से हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए भाई, वो उसका अपना लाभ है। उसका नहीं, उसका उसका तो अपना- नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ उसका करने से नहीं वो तो होता एक रेमेडी के तौर पर है। हाँ, वो- नहीं, इसको लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है तिवारी जी, आप लीजिएगा। ये सबका बता दीजिए अब सर, जैसे आपने मंगल का बताया तो सबका एक एक ग्रह की एक एक डाइटी बड़ा मतलब अच्छा रोचक हो जाएगा और दर्शकों की जानकारी बढ़ जाएगी इससे। सूर्य का है तो जी। विष्णु जी हैं, जी चंद्रमा का है वो अपने शिव जी हैं, जी। मंगल का है वो मतलब हनुमान जी। हनुमान जी हैं, बुध हो गए। बुध है माँ दुर्गा हैं, जी शुक्र हैं, उसको दत्तात्रेय एक भगवान भगवान है, दत्तात्रेय। है ना, दत्तात्रेय उनको हम लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए, उनके जो जितने भी चीज़ें हैं। फिर राहु हैं, उनकी सरस्वती शनिदेव हैं। शनि देव का जो अगर शनि देव को प्रसन्न करना तो माँ काली या शिव, अच्छा। इनके जो स्वरूप है ये वो शनिदेव के हैं। और शनिदेव का खुद का अपने भी है। और केतु का है भैरव, भैरव बाबा। केतु का भैरव। अब इनके पीछे भी बहुत चीज़ें हैं जो कि हम लोग कभी फिर स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे। हाँ, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। जी वो भी पूछिए। है। हाँ, मेरा सवाल इसलिए था जो आपका था जी। सर, आप ही जैसे विद्वान हैं, आपसे बड़ा अभी बात करते करते सीखते हैं, आपको कहीं देखा सर कहते हैं अब भ्रम बहुत है, ये रेमेडी कर लो वो रेमेडी कर लो, लेकिन सर क्या आप इस बात को बताएंगे दर्शकों को ज़्यादा कंफ्यूज ना हो? वो कहते हैं कुंडली में सर नवम भाव कोई मजबूत कर लो तो आपके 50%, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव होता है, उसको मजबूत कर लिया जाए तो बाकी सब चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए आप समझिए, पहले भाव आप होते हो, जी 5वां भाव आपके बच्चे होते हैं, जी। और 9वां भाव आपकी लीनेज है, पिछला जन्मों जन्मांतर से हम कहते हैं ना, आपके अंदर संस्कार आपके पिता के आगे हैं, इसके आगे। तो 9वां भाव आपके लीनियज के होते हैं, आपके जो पीछे से जो एक लोग विरासत में आपके जो लीनियज है वो जुड़ी हुई है। तो उनका जो आपको आशीर्वाद मिलता है जी। वो 9वां भाव का मिलता है। तो लोग तभी कहते हैं 9वां भाव का आदि होगा, तो अपने पुरखे लोग होते हैं जो अपने दादा बाबा जी। उसी को रिप्रेजेंट कर। 9वां भाव होता है अपने पिता का, अपने परदादा का, या अपना जो भी उनको उनका आशीर्वाद के लिए 9वां भाव को ठीक करिए। 9वां भाव ये जरूरी नहीं है कि 9वां भाव से आपका फॉर्च्यून बढ़े, मतलब आपका वो बढ़ता है कि आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन हरदम रहती है 9वां भाव से, क्योंकि वो धर्म का भी स्थान है, डिवाइन प्रोटेक्शन रहती है, आप आगे बढ़ते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है कि 9वां भाव आपका बहुत लोगों का मैंने देखा 9वां भाव खराब होता है, अरबपति हैं, खरबपति हैं, ठीक है। 12वां भाव आज के ज़माने में कलयुग में 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जिसको कि दुष्ट स्थान बोलते हैं लोग, अच्छा। उन भाव अगर अच्छे होंगे तो आप अरबपति, करोड़पति, खरबपति बनते हैं, अगर खाली पैसे की बात करें, ठीक है। 9वां भाव का मालिक होता है गुरु, जुपिटर। और गुरु क्या कहता है कि आपके पास अगर, जैसे मैंने पहले भी कह रहा था, आपके पास अगर खाने के लिए 4 रोटी है, अच्छे वस्त्र हैं थोड़े, एक घर है और एक परिवार है, तो आप सुखी हो, वो है गुरु, वो है 9वां भाव। जिसका 9वां भाव बहुत स्ट्रांग होगा उसको इतना ही मिलेगा। अगर आपको पैसा आज की आयु कमाना है तो 6ठा भाव अच्छा होना चाहिए, तो आप अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे लॉयर बनेंगे। 8वां भाव अच्छा होगा तो आप धर्म, अर्थ, ये जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र रिसर्च करिएगा। 12वां भाव अच्छा होगा तो आप फॉरेन कंट्री जाइएगा, आप बहुत कुछ और करिएगा जो कर सकते हैं। तो आज को देश काल पात्र के हिसाब से हमें मतलब विश्लेषण करना चाहिए। जो चीज़ हमारे 1000 साल पहले लिखी थी वो चीज़ अब अभी अप्लाई नहीं कर सकते। उस टाइम सोसाइटी अलग थी, अब सोसाइटी अलग है। बिल्कुल। क्या बात है। अब सर बड़ी अच्छी, हम फिर आएंगे जो सर का कोर विषय है प्रिडिक्शन, क्योंकि बड़ा चुनाव का भी नहीं, सर ने देश काल कहा ना, हाँ, तो अब देश प्रदेश में वही तो हो रहा है, और काल भी चुनाव का है। काल चुनाव का, उस पर आएंगे। लेकिन एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है और ज्योतिष से भी कनेक्टेड है। मुहूर्त जो होता है सर, कहते हैं कि सही मुहूर्त में आपने, अगर भाई मुहूर्त बड़ा होता है विवाह के लिए, कोई किसी भी चीज का कोई काम करना है, तो शुभ मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग। हाँ, तो शुभ मुहूर्त का कितना इंपॉर्टेंस है सर? क्योंकि आजकल लोग इसको ना छोड़ते जा रहे हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है ना, वो कहते हैं क्या मुहूर्त देखना है जी, काम करना है, कोई भी दिन पकड़ लिया, कभी भी कर लिया। मुहूर्त का इंपॉर्टेंस है?
नहीं, मुहूर्त का बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल जब एस्ट्रोलॉजी उससे फल बदलता है, मतलब अगर सही मुहूर्त में काम हुआ तो फल बदलेगा। पहले हमारा होता था पत्री में सबसे पहली चीज़ होती थी, हम लोग पहला पन्ना जो होता था ना जी। वो देखते, तिथि देखते थे, जी। वार देखते थे, अभी भी देखना चाहिए, मैं तो देखता हूँ, वो जो जरूरी है, तिथि, वार, वर्ण, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। किस तो इस तरह मुहूर्त के हिसाब से, मुहूर्त में आप अपना मुहूर्त बहुत जल्दी देख सकते हैं। जैसे कि होरा होता है, हर मुहूर्त के हर घंटे का एक होरा होता है, उसमें चेंज होता रहता है उसमें, और वो आप अपने एस्ट्रोलॉजी में आपका जो जिस घर में वो प्लैनेट पड़ा है, जैसे कि आप करने जा रहे हैं प्रेम, और होरा चल रहा उस प्लैनेट का जो कि आपके छठे घर का मालिक है, जो कि कहता है कि उसमें छठा घर तो मतलब प्रेम को नाश करता है, खराब कर, नेगेटिव करता है। तो उस होरा में ये काम मत करिए आप, ये काम का शुरू करना अच्छा नहीं है। क्या बात है। तो होरा और उसी से मुहूर्त निकलता है। जी। तो वो आदमी मतलब बहुत क्या जल्दी काम देख सकता है। करने जा रहे हैं, क्या काम करने अपने चार्ट के साथ देखिए। हाँ। ये जरूरी नहीं कि आपका हर होरा आपके लिए ये मतलब एक कोई रेडी रेकनर है। आप अपने चार्ट के साथ, अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो मूल चार्ट है उसके साथ देखिए, क्योंकि हम लोग अभी जी रहे हैं, इसीलिए इस तरह देखना चाहिए। और जी, तो उसका रिजल्ट आप मतलब जो है अपलिफ्ट किया जा सकता है, अपलिफ्ट करा जा सकता है, अच्छी तरह बात हो सकती है। अब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद अच्छे होरा में करा तो एयर कंडीशनर चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, नहीं होता तो शायद एयर कंडीशनर नहीं चल रहा होता, थोड़ी कुछ न कुछ विपदाएं आती, बाधाएं आती। होरा जरूर देख लेना चाहिए, तो मुहूर्त जिसे कहते हैं, इम्पोर्टेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अब आते हैं उस पर, क्योंकि प्रिडिक्शंस जो हैं, देश काल परिस्थिति की आप बात करें तो हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड तो बड़ी उथल पुथल मची हुई है, उस पर भी आएंगे हम, वैश्विक, क्योंकि आज के समय के जो ग्रह गोचर है उसका वैश्विक परिदृश्य पर क्या असर होगा। लेकिन पहला सवाल मेरा पश्चिम बंगाल को लेकर है। सबकी निगाह है, कई राज्यों में चुनाव है, असम में भी है, बाकी और दक्षिण के कुछ राज्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह है कि भैया वहाँ ममता बनर्जी का क्या होने वाला है, क्या वो फिर रिटेन करेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ कमाल करेगी। आपका प्रिडिक्शन क्या पश्चिम कहता है? बंगाल में ममता बनर्जी की जो राइट साल है, या कोई 1953 लिखा, कहीं 1954 लिखा, कहीं 1955 लिखा, डिटेल्स अलग अलग है, 3 अलग अलग है, साल भी अलग अलग है, डेट्स भी अलग अलग है। तो मैंने उनका पहले कब बनी थी थोड़ा विश्लेषण करा है, और जैसे पिछले साल में उनको कभी चोट लगी, उस टाइम जब चोट लगी तो क्या समय था, वो सब देखते हुए बहुत चीज़ें जो मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज एस्ट्रोलॉजी है, जितना मैं जानता हूँ और जितना मेरा इंट्यूशन है, उसके हिसाब से ममता बनर्जी का समय अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। और मतलब अब अगर मैं मतलब समय अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से अब उनका समय ख़त्म हो गया। सर लेकिन जो आप बता रहे थे ममता बनर्जी को लेके, आपने अभी कहा ये वही ममता बनर्जी हैं जब पिछली बार भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन ममता बनर्जी बड़े अच्छे से जीत गई थी। पिछली बार तो ये दशा बता रही है पर्टिकुलर, जो आप पहले भी कहते हैं कि एक टाइम फेज आता है, एक टाइम फेज उनका वही है कि डाउनफॉल का टाइम है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी मैंने देखी है, जो मासेस के साथ कनेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें, उनका मतलब इट इज़ अ टाइम ऑफ डाउनफॉल। अब जैसे मायावती का भी था ना तो कहाँ है मायावती? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। मायावती जी कहना चाहिए। जी, मायावती जी, बिल्कुल सम्मान के साथ कहे। बहन जी, उनको तो वैसे बहन जी कहते हैं। हमें उनसे कोई वो नहीं, हम तो खाली एक एस्ट्रोलॉजर है। मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी विल नॉट बी द, नहीं वो सिम्टम्स भी दिख रहे हैं उसके, क्योंकि जिस तरह का उनका और व्यवहार ये मैंने है। पहले भी बोला हुआ अपने, जी वो ये ना देखो बात घूम फिर के वही आ बहुत 1 साल पहले ही बोला हुआ। अच्छा, 1 साल पहले ही आपने कह दिया था कि तो हो सकता है सर ने उस तरीके से देखा होगा कि पर्टिकुलर अंतरदशा या महादशा में उनका कुछ अप टाइम फेज ऐसा आ गया, अब टाइम, हाँ उस वही देखा पूरा, और इससे ठीक पहले उनकी कोई ऐसी मैंने उनकी पैटर्न देखी और कुछ ये भी देखा कि कभी चोट लगी, कभी लड़ाई हुई, ये हुई, जो अभी अभी घट रहे हैं। तो वो उससे पता लग गया कि भाई कौन सा प्लानट उनका वीक है, स्ट्रांग है। बहुत कुछ मैंने करते हुए जी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हर, जो है मेरे हिसाब से ममता बनर्जी काफ़ी मतलब मेरे हिसाब, मेरी जो अपनी गणना है, सीएम नहीं बनेंगी और सीटें भी बहुत कम होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प रहेगी, या कोई मिली जुली बनेगी ये मैं नहीं कह सकता, पर भारतीय जनता पार्टी का समय अच्छा है, तो बीजेपी वो जरूर आएंगे, मगर उनकी मतलब उनकी सीटें बहुत काफ़ी कम होंगी। ठीक है। असम का देखा है अपनी कुछ? नहीं, असम का मैंने नहीं। अच्छा, वो उनका नहीं देखा है।
तो अब सवाल ये आता है कि बीजेपी की कुंडली अच्छी है, तो जो बीजेपी के शीर्ष पुरुष हैं उनकी कुंडली कैसी है? शीर्ष पुरुष मतलब मोदी जी, या तो उनकी अच्छी है, ममता दीदी की खराब है, तो मोदी जी की अच्छी है। क्योंकि सर बड़े बड़े जोशी, सर क्षमा सहित आपको, कि बड़े बड़े जोशी कह रहे हैं 2026 में मोदी के साथ ये होकर रहेगा। आप देखिएगा 2027 में वो नहीं 27। हाँ नहीं, उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी मोदी जी को। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो अगर बंगाल में जैसा आप बता रहे हैं यदि बीजेपी जीतती है तो क्या मोदी बहुत बड़ा चौंकाना वाला फैसला ले सकते हैं आफ्टर बंगाल विक्ट्री, अगर ऐसा होता है तो? मोदी जी की हॉरोस्कोप जो है, प्रधानमंत्री जी की हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है। जहाँ तक लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे सबको देखा कि 2027 में वो केतु के मारे कहते हैं। मगर मेरे हिसाब से मोदी जी 2029 का भी इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद भी 5 साल रहेंगे। बड़ी भविष्यवाणी है ये, बड़ी भविष्यवाणी है। बिल्कुल, उनका पत्री बहुत स्ट्रांग है। सर स्वास्थ्य के लिहाज से बता दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े जोशी ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में कोई केतु है तो हर आदमी एज के हिसाब से स्वास्थ्य ऊपर नीचे होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब कि वो रिटायर हो जाएं, कि रिटायर हो जाए। क्योंकि मोदी जी की पत्री ऐसी, उनमें ऐसे 2-3 ग्रह हैं और 2-3 कम्बिनेशन है, आत्मकारक अमात्य कारक के साथ है, बहुत कुछ है कि वो कभी भी उनकी कुर्सी मतलब स्वयं छोड़ दें, उनको कुर्सी कोई छुड़ा नहीं सकता उनकी। इस ये को लिख के दे दूँ मैं, चाहे वो अगर वो पत्री मान लीजिए मोदी जी की भी नहीं होती, मान लीजिए बहुत छोटे, तो तभी भी मैं ये बोलता कि इस आदमी का है, इसको कुर्सी से हटा नहीं सकता कोई। स्वयं कुर्सी छोड़ के, तो जैसे चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, भाई छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो मतलब स्वयं अपने आप बोलें कि भाई नहीं मैं को नहीं, वो अलग बात है। मैं एक बता रहा हूँ, बट उनकी पत्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा कि 29 में भी आएंगे और पूरे 5 साल पूरे करेंगे, मतलब 34 तक है। 30-32 में बहुत बड़े कार्य होंगे मेरे ख्याल से, तब वो रहेंगे। 31-32 तक का मैंने उनका देखा है। He will be there। क्या क्या होने वाला है? जैसे जो गोचर अभी अगर ग्रह गोचर आप देखें तो ये वैश्विक परिदृश्य में, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो बड़ी उत्पात मचा रखा है दुनिया में, क्या देख रहे हैं आप? आने वाला वक्त कैसा है? आने वाले वक्त 2025 से 32 में एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है बृहस्पति जी। बृहस्पति अतिचारी है, शनि जो है वो नीचाभिलाषी है, नीच की तरफ जा रहा है 2027 जून में। तो ये अगर हम 7 साल का देखें तो अब जो बीज होंगे ये ऐसा होगा कि मतलब वर्ल्ड में जो ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में चेंजेस बहुत आएंगे, वर्ल्ड में चेंजेस बहुत आएंगे। और 2034-35 तक जिस तरह दुनिया को अभी देख रहे हैं, यानी कि हम लोग दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या होगी? ये समीकरण बहुत, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, समीकरण बदल जाएंगे। वो 100% होगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता, वो होगा। मगर ये नहीं कि एकदम से होगा, ये धीरे धीरे होगा। और मेरे हिसाब से 31-32 के करीब करीब देयर विल बी एक वॉर होगी। वॉर ऐसी नहीं होगी उसमें कि बॉम्ब मार दें खत्म हो जाए। वॉर आजकल वॉर मीन साइबर वॉर, प्लेन पे वॉर, ये सब होके 32-33 में चेंज होगा। जहाँ तक अभी का सवाल है, मैं देखता हूँ कि मई का महीना और एक उसके बाद अभी आ रहा है जो 15 मई से 30 मई तक कुछ होगा, कुछ डिसीजंस होंगे जो कि कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, भारत सरकार पूरे दुनिया में, अच्छा, वर्ल्ड में ईरान वॉर वगैरह जितना भी हो रहा है उस तरफ पीएम मोदी भी ले सकते हैं कोई ऐसा बड़ा फैसला? क्योंकि अक्सर ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि वो जैसे करते हैं, आपने खुद देखा पूरा देश देखता रह गया कि उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया नोटबंदी को लेके। ऐसा कोई बड़ा फैसला क्या मोदी जी की कुंडली आपको विश्लेषण के तौर पे दिखता है कि आने वाले वर्ष में या इस वर्ष में मोदी कोई बड़ा ऐसा फैसला जिसे पूरा देश देखता रह जाए? मेरे हिसाब से 2028 जून के पहले पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में आ जाएगा जरूर। ये बड़ी बात है सर। हाँ, 28 से पहले। हाँ, 2028 के पहले, क्योंकि पाकिस्तान की पत्री अच्छी नहीं है। तो 2028 के पहले मेरे को लगता है, जितनी मेरी अपनी डिस्क्लेमर, 2028 के पहले पाकिस्तान का बहुत एक पीओके है, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा उनका हिंदुस्तान में एक वो होगा। तो इटसेल्फ दैट विल बी अ बिग थिंग, और वो मोदी जी के कार्यकाल में ही होगा। तो उसका मतलब मोदी बड़ा कदम उठाएंगे कुछ ना कुछ। भाई मैं आज आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर हाँ, इसलिए मैंने कहा कुछ बड़ा चौंकाने वाला करेंगे क्या? उनकी कुंडली हमेशा रहती है। एक मतलब अगर आपने एनालिटिक तौर पर देखा हो सर, जब भी मोदी जी की बात आती है तो आजकल योगी जी की बड़ी आती है कि वो उनका विकल्प हो सकते हैं, अल्टरनेट आने वाले टर्म में। पर्सनली अगर आपने देखी हो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, क्या वो आगे पीएम जैसे पद के लिए बने हुए हैं? क्या है उस कुंडली का एनालिटिक?
योगी जी की पत्री स्ट्रांग है, मगर अब ये सोचिए कि मोदी जी के बदले आ जाएंगे ये ऐसे। अब हमारे यहाँ बहुत सारे सीएम्स अभी बने हैं, या उनका कोई जानता था उनको, तो वो एक वी हैव टू, वो मेरे ख्याल से मेरे इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसकी भाग्य कहाँ चमक रहा है, कितना कौन, वो जो आपको पानी वाला एग्जाम्पल शुरू में दिया था, कौन कितने पात्र के साथ पैदा हुआ है जी, वो हम कह नहीं सकते। मगर हाँ, पत्री तो अमित शाह जी की भी स्ट्रांग है, उनकी भी स्ट्रांग है, मतलब जनरल देखो तो वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप्स जी। तो लेकिन प्रधानमंत्री जैसा मतलब वो वो आगे उतना, हाँ, देखने अभी वाला नहीं दिख होगा। रहा, हाँ, मतलब बड़े पद पर तो रहेंगे ही, बड़े पद पर, स्वाभाविक सी हाँ, बात है। उच्च पद है, राजयोग है सब। हाँ, अब अंतरिम चरण में कुछ उपायों की बात हम कर उपाय से लेते हैं, पहले एक क्योंकि- सवाल और हाँ मेरा। हाँ बिल्कुल। सर आप बड़ा अच्छा जैसे बता रहे थे, आपकी मैंने एक एक चीज़ सुन रहा हूँ, आप पर्टिकुलर टाइम बता देते हैं कि जून 28 से पहले ये होगा, मई का महीना ऐसा है। सर हमारे जो भी जातक किसी भी राशि के हैं सर, कोई ऐसा महापरिवर्तन राशियों का, जैसे हम कहते हैं ना एक फेस आता है, चाहे वो गुरु का योग बन रहा हो या शनि का उदय हो जाना, 2026 में इतने समय तो निकल गया लोगों का। नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। अभी गुरु जो है वो अपने एग्जॉल्टेड राशि में आएगा जी, कर्क में आएगा, तो ये जून में आएगा जी। तो जून से दिसंबर तक, जून से नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक ना दुनिया में लोग कह रहे हैं कि बहुत, मैंने भी कहा 15 मई 25 मई, तो ये कुछ जून से नवंबर के बीच में गुरु अतिचारी है। और गुरु 1 साल 6 महीने में जो चीज़, मैं उसको समझाता हूँ आपको अच्छा, जो कवरेज करता था राशि का, जो और एक राशि में, और उसमें 3 नक्षत्र होते हैं। जी जी, जैसे मैं जी, नक्षत्रों हाँ, को बताया था आपने। तो वो 3 नक्षत्रों को वो 1 साल में कवर करता था, जो चलता था वो 6 महीने में भ्रमण कर रहा है। जी, तो ये जून का महीने में जिनको भी मुसीबत थी, जिनको भी परेशानियां थी, उनकी परेशानियां कम होंगी। जून से नवंबर तक सभी लोगों का टाइम, ज़्यादातर बहुत लोगों का टाइम जो अच्छा ही होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। जो अब तक परेशान थे जो अब तक सर, फिर भी मतलब जैसे आप कह रहे हैं जो ऑलरेडी परेशान थे कई राशि वाले, कुछ ऐसी प्रमुख राशि अगर आप बताना चाहें जिनको हम कह सकते हैं कि नाउ वो रिलीफ शुरू होगा, उनका बेस्ट टाइम अब शुरू हो जाएगा, Golden time। गोल्डन टाइम, बेस्ट टाइम सर शुरू सबसे ज़्यादा परेशान रहे होंगे मिथुन राशि वाले। सच बात है सर। मिथुन राशि के लिए पिछला साल अभी तक खराब था, किसी भी मिथुन राशि वाले का देख लो। उसके बाद कुंभ वाले, कुंभ राशि वाले, वो भी परेशान थे, जिनका कि नंबर 10, हाँ, नंबर 11 सर, नंबर 10 मकर राशि वाले, मकर राशि सर, मकर राशि वाले, सॉरी नॉट कुंभ, मकर और कुंभ दोनों परेशान, मकर कुंभ राशि। तो इन जैसे 3 राशि है, और भी इनके लिए जो समय है अब अच्छा आने वाला, बहुत बढ़िया आएगा। स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए अब जो समय खराब था, कर्क में आने के बाद बहुत बढ़िया समय आ किन राशि को सावधान रहना चाहिए? वैसे तो आप कह रहे हैं सबके लिए अच्छा ही सबके है, लिए अच्छा है। मतलब सब अब खुश हो जाए थोड़ा सा। गुड टाइम, इट इज अ गुड टाइम। सर बड़ी राहत भरी खबर दी आपको, तो पहले तो मैं हाँ, बहुत बड़ी राहत, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा। और इसमें किसको कहाँ क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, ये एक जुपिटर का एक पूरा एक मतलब वीडियो बन सकता है कि अच्छा। जुपिटर का ये 6 महीने में अतिचारी होने से किसको किस जगह लाभ हानि होगी हर राशि में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। जून से नवंबर दिसंबर तक लोगों के काम बहुत जल्दी भी होंगे, कुछ के प्रॉब्लम्स भी आएगा। हर राशि हर लग्न के अलग अलग रिजल्ट्स होंगे और इम्पोर्टेंट टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम। बहुत अच्छा सर ने, इसलिए देखिए बड़ा दर्शकों को राहत भी मिली होगी इससे, जो भी हैं सब तमाम लोग। अब थोड़ा सा सर उपाय पे आते, क्योंकि आपने कहा आप तो रेमेडीज थोड़ी सी अलग टाइप की कराते हैं, तो सर इससे एक और प्रश्न बड़ा अच्छा आया जहन में, जो दर्शकों के बड़ा काम से आएगा, क्योंकि ये तो हो गई राशि हो गई आपकी, आपका लग्न हो गया, नक्षत्र हो गया, किस वार में आपका जन्म हुआ है, वार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर और जिनका वार, जैसे कि मेरा जन्म बुधवार को हुआ है, किसी का शुक्रवार को हुआ है, तो क्या उससे वो उसको क्या उसका लाभ मिल सकता है? बिल्कुल। आप एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष पहले आदमी देता था पंचांग, जी बिल्कुल सही बात सर। तिथि वगैरह देता, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी आदमी किस वार को पैदा हुआ है। जी। तो जो आदमी, जैसे मैं गुरुवार को पैदा हुआ, बृहस्पतिवार को पैदा हुआ, तो मेरे लिए बृहस्पतिवार सबसे अच्छा दिन है, और मेरे लिए गुरु जो प्लैनेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। तो इससे हम पत्री का पूरा एक पता लगा सकते हैं, इससे भी आदमी का और जिसका भी जिस दिन जो पैदा हुआ है उस दिन वो जो काम करेगा उसके लिए शुभ ही होगा। वाह,
इसको ऐसे समझ लें दर्शक, सर ने कहा अगर आपका सोमवार को जन्म हुआ है तो किसी भी काम, अच्छे काम की शुरुआत आप अवश्य सोमवार को करें। बस। मंगलवार को अगर आप जन्मे हैं तो मंगलवार को अपना श्रेष्ठ दिन माने, उस दिन आप काम करें। तो ऐसे हर दिन को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका वो ग्रह भी मजबूत उसके होगा। हिसाब से ग्रह होगा, तो ग्रह जितना मजबूत होगा उतना वो उसी क्षेत्र में बढ़ते भी हैं। अच्छा। तो ये वार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना पंचांग का आपको लोग देखते नहीं, तिथि वगैरह सब पांच अंग ज्योतिष के 5 अंग, उससे पंचांग। रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, और उसको पत्री में फिर डालिएगा तो एक आपको एक लाइफ का एक भूमिका मिल जाती है। तो ये पंचांग की ये ताकत होती है भाई। पंचांग इसीलिए अब तो ये देखते इसलिए अब नहीं लोग नहीं दिखते। पंचांग वाले जिसको पंचांग का ज्ञान है वो आपको बगैर कुंडली देके बता देगा शायद इतना भी कि आप किस महीने में पैदा हुए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लेकिन बता देगा। आजकल पंचांग पढ़ना भी कहाँ आता है लोगों को? तो वो दिक्कत है लोगों के साथ। वो विलुप्त होते जा रही है ना, प्रतिभा ही विलुप्त होती जा रही शुरुआत है। उसी से करना जी चाहिए। जी। अब सर आते हैं जन कल्याण की बात करते हुए, और खासतौर से रील वाला, मैंने शुरुआत में भी कहा था रील का दौर है। रियल में लाभ तो मिल नहीं पा रहा कई लोगों को। वो कहते हैं कि भैया हमको नहीं मिला लाभ। तो रियल ज्योतिष के आधार पे सर, एक तो आपके पास इतने तमाम लोग आते हैं सर आपसे कंसल्ट करने। सर एक समस्या जरूर आपसे कहते होंगे, 2 समस्या मैं कहता हूँ टॉप 2, एक आर्थिक, एक कैरियर। सर आप रेमेडी क्या बताते हैं, क्योंकि आपको बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जी। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। इन तीनों चीज़ों से कनेक्टेड होता है चीज़। तो जैसे मैंने जो अपना अनुभव करा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर कोई भी घर में 30 लोग, 40 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिल के कोई भी पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें, ललिता सहस्त्र नाम करें, कोई भी जो आपको लगे, उसमें सबसे पावरफुल विष्णु सहस्त्र नाम मैं कहता हूँ, हनुमान चालीसा छोटा उसको 15-20 लेके सम्मोहिक बैठ के आप लोग कोई भी भजन उसको बोलें, वो जो कॉन्शियसनेस बढ़ती है वो बहुत फ़ायदा करती है। ये नहीं है कि आपको एकदम से रिजल्ट देगा। हम नौकरी भी करते हैं, 1 महीने बाद हमको तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल सही, और टर्मिनेशन भी हो जाता है, फिर दूसरी नौकरी भी लेना पड़ती है। तो ये नहीं एकदम से करो, मगर कोई आदमी ये करे। और आजकल तो इंटरनेट में भी अगर एक्चुअल बैठ के घर के परिवार के 25-30 लोग मिलकर, लोग दोस्त मिलकर एक पर्टिकुलर समय पे हनुमान चालीसा 10 मिनट लगते हैं, उसको करें, बैठ के करें, कॉन्शियसनेस बहुत इंक्रीज़ होगी और आपके भाग्य के, आपके ऑरा में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने हरदम देखा, और ये चीज़ मैं बताता हूँ लोगों को, और बहुतों को फ़ायदा हुआ। उसमें सबसे स्ट्रांग विष्णु सहस्त्र नाम। सर इसी से रिलेटेड सवाल है, अगर हम कहें कि सबसे स्ट्रांग विष्णु सहस्त्र नाम है, तो आपके ही तरह जो ज्ञाता हैं ज्योतिष के क्षेत्र के, उनसे किसी ने पूछा कि सर हम नहीं कर सकते पाठ, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में थोड़ा समय लगता है, जो अभ्यास होगा जिसको वो शायद 15 मिनट में पढ़ लेगा। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि अगर आप नहीं भी कर सकते तो पूरे परिवार को उसका श्रवण करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्रवण कर दे, नहीं तो हनुमान चालीसा कर ले। हाँ, हनुमान चालीसा देख ऐसी चीज़ हर आदमी सब कोई पाठ कर सकता है। कोई हनुमान चालीसा है, मतलब जिसमें कि कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक वो करे आदमी। जो मैं सबको बताता हूँ, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो फास्टिंग करें, और फास्टिंग ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन कर लिया तो, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। मतलब जैसे कि किसी दिन, अब मैं ये नहीं कहता हूँ पूरे दिन करो, किसी दिन एक दिन एक टाइम खाना खाओ, कम करो। फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट, आपको अंदर से चीज़ों को चेंज करता है। तीसरी चीज़ मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ कि आप किसी भी आदमी को खाने के लिए दे दीजिए, दान दे दीजिए खाने का। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा भंडारा लगाए, जो आपकी क्षमता हो। जैसे पहले ज़माने में लोग 1 रोटी निकाल देते थे, 2 रोटी गाय को पहली रोटी निकालते। तीसरी चीज़ जो है, जानवर को, कुत्ते को, गाय को, बहुत हमारे इम्पोर्टेंस है। ये दोनों प्लैनेट्स का एस्ट्रोलॉजी से भी इम्पोर्टेंट है। कुत्ता केतु से है, गाय बृहस्पति से है। इनका आप खाना दे दीजिए, जो भी दे सकते हैं। और ये नहीं कि आप रोज़ करिए, जब भी आप ये करना चाहें, कभी ये कर लीजिए, कभी कुछ और कर लीजिए, कभी मत भी करिए, मगर ये चीज़ आप करिए, आपको बहुत इसमें फ़ायदा होगा। और चौथी चीज़ है, अगर पेड़ लगाइए, जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो, एक कहीं भी जाके कोई भी पेड़ प्लांट करिए, आप फ़र्क देखिएगा आपकी ज़िंदगी में। ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आदमी को करना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों पे जो कि कर सकते हैं लोग। जी, जैसे हमारा जो शास्त्र है बहुत है कि भाई जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कुछ चीज़ हमें उस पर्टिकुलर ग्रह की उस चीज़ बहानी चाहिए। जैसे हमें उस चीज़ में कुछ चीज़ प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं ना, इसको बहा दो, इसको फेंक दो, दबा दो, फेंक दो, दबा। तो उसको कोई भी चीज़, जैसे कि आपको किसी को प्रोफेशन में प्रॉब्लम है
तो शनिवार के दिन मैंने अपना अनुभव करा या बहुत टेंशन है तो गोला गरी का गोला अपने सर में 7 बार करके उसको आप सोच कर जो भी मन में पानी में बहा दें, मतलब आपने अपनी वो प्रॉब्लम बहा दी, बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर अगर आपका बृहस्पति खराब है तो पीली चीज़ को बहाना चाहिए, जिस तरह तो हर चीज़ का एक पर्टिकुलर प्रभावित करने की चीज़ होती है, उस चीज़ को आप बहा दीजिए। इसी तरह हर ग्रह को आपको बिल्कुल ख़त्म करना है, नाश करना है, उसका भी एक विधि है जो कि मैंने बहुत पढ़ी है, उसको दबाने की विधि है। जैसे किसी का शनि बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब, तो ग्रेनाइट लोहा उसको आप ज़मीन पे दबा दीजिए, तो उससे आपका प्रोफेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसी फिर चीज़ें इस तरह आप कुछ चीज़ें हम ऊपर फेंकते भी हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, बट ऐसे मतलब बताना ठीक नहीं है, उसको प्लैनेट को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना चाहिए। मगर ये 2 चीज़ें जो है वो मैंने बहुत बेसिक्स जो है इसको आप लोग करें तो है। ये एक शास्त्र है पूरा जो कि है, मगर इससे आप ये सोचिए आपका अगेन कि आपका भाग्य बदल जाएगा, ये नहीं होगा। मगर ये है कि आपको प्रॉब्लम है तो धूप बहुत आ रही है तो छाता लग गया, कम धूप लगेगी, ये हो सकता है। मगर डेस्टिनी जो एंड डेस्टिनी है वो कभी भी बदल नहीं सकती। क्या बात है, बहुत बड़े सर, बहुत तो बढ़िया। ये हमारा, और आदमी 5 मिनट पूजा कर ले, यही 3 चीज़ों के फायर अर्थ एयर वाटर का हमारे पूजा बैलेंस हो जाएगा। यही संस्कृति है कि हम पहले एक दिया जलाते हैं, वो अग्नि हो गई, फूल डालते हैं, वो धरती हो गई, हम धूप बत्ती डालते हैं, सूर्य को पानी देते हैं या शिव जी पे पानी चढ़ाते हैं। तो ये सब 5 जो तत्व हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ये आदमी 5 मिनट रोज सुबह कर ले, जो हमने अभी 4-5 अभी हम लोग सब करते ही हैं सनातन धर्म। इसका अपने महत्व ज़िंदगी में, मगर एक पर्टिकुलर टाइम में और रोज़ करना चाहिए, ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्या बात है, नहीं बढ़िया है सर, बहुत सही बताया सर आपने। लेकिन आपने कहा व्रत, तो वो व्रत की तरह होना चाहिए। हाँ। मतलब व्रत हो तो व्रत ही हो। आजकल तो व्रत में हो गया सर कि अलग अलग तरह के पदार्थों का सेवन किया जाता है। वो व्यंजन की पाठशाला है। व्रत का तो पूरा साइंटिफिक रीजन भी है, हाँ। उससे आपका ब्रेन अच्छा होता है, हाँ, बड़ा बॉडी पे बड़ा अच्छा असर होता है। तो व्रत हमारे लिखा हुआ तो उसके लिए, जब आपकी जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी 3 स्थिति होती है, आपकी परिस्थिति होती है, मनोस्थिति होती है, आत्मस्थिति होती है। बिल्कुल सही। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग बताना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ बताना चाहिए सर, और आपने बताया है आज। मैं तो ये कहूँगा आपने बताया। शादी है, शादी तो हमने बनाई है ना, तो बहुत सारे बेचारे बच्चे लोग आते हैं, परेशान होते हैं। मैं तो दोनों से बात करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, पत्रियाँ देख के बता सकते हैं लोग। और रिलेशनशिप्स में तो हमने बहुत पत्रियाँ देखते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रोफेशन है, तो रिलेशनशिप्स में तो बहुत चीज़ें, अगर दोनों लोग बैठे हैं उनकी पत्नियों को समझाओ कि तुम्हारा प्लानट ये है, ऐसा है, तुम अपना स्वभाव ऐसे बदल दो, तुम ऐसे कर दो। और मैंने कुछ आते हैं अंकल करके बच्चे, बहुत तो अच्छे घरों के बताया, अच्छी चीज़ अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक थोड़ा समय निकालना है जी। अगर आपके पत्री में लग रहा है किसी के कि उसके भाई ऐसा टेंडेंसी है कि राहु बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है, भाई उसको एक चीज़ से मतलब खुशी नहीं मिलती, आगे बढ़ना ही है, उसको मैंने लोगों को समझाया एंड पीपल हैव अंडरस्टूड एंड रिलेशनशिप्स हैव गॉट सेव्ड, मतलब जैसे चल रहे हैं बहुत। फिर भी सर कोई रिश्ते बचाना हो, कोई अगर आप जो रेमेडी देते हो तो खैर बड़ा विषय है वो, कोई सरल रेमेडी रिश्ते बचाने के लिए? सर रिश्ते बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको स्त्री की इज्जत करना चाहिए। स्त्री के मतलब चाहे बहन हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे कुछ हो, उसकी इज्जत कर। उसके अलावा अगर आप वैसे अब स्त्री इज्जत बनाने की कहते हैं, तो अगर आप अपने वाइफ को सेंट जो परफ्यूम होता है वो लगाइए, खुद यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी जो जैसा आपको लगे, कहीं भी फ़ायदा होगा और धन का भी फ़ायदा मैंने देखा। और मैंने बहुत तो वाइफ को लगाना है ये? अब आपकी वाइफ के अलावा कोई और हो तो भाई ये तो हमें नहीं पता। मतलब जिसको भी आप इज्जत करते हैं, जी, जिसको कि अपना मानते हैं, अपना अर्ध आंगनी शिव शक्ति, अपनी आप शक्ति मानते हैं, उसको आप
सेंट लगाइए, वाह। बहुत फायदा होगा। ये- इत्र जिसे कहता है, जी सर। ये तो एक डीओ नया- नहीं। नया उपाय डी और इत्र में फर्क है सर। इत्र लगाना। जी, ये बहुत ये आपका शुक्र बहुत अच्छा करता है। क्या बात है, बहुत अच्छा ये अब उपाय। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आलता भी, ये भी, वो भी, मगर मैं एक आपने बोला ये तो बेसिक एक चीज सर, मैंने इसलिए सर संक्षेप में जाना। इसमें बहुत गूढ़ है इसमें। बिल्कुल सर, और वाकई में आप गूढ़ ही बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं सर उपाय, उसका उपाय से मैं कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ तिवारी जी। एक पेड़ लगाने वाला उपाय बताया है सर ने। और आप देखिए मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रहे कई वर्षों तक, उन्होंने जीवन का नियम बना लिया है, जहाँ जाते हैं पेड़ लगा देते हैं। हाँ, अब देखिए वो पेड़ लगाना उनकी सफलता का कनेक्शन कैसे है, ये आज पता अब चला। भी आप खुद भी, आपकी कहीं बहुत परेशानी हो, आप पेड़ लगा दीजिए किसी। जी। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी इसमें कर दीजिए, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे ये 5 एलिमेंट्स है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। जी आगी, धरती, आकाश, एथर, इन्हीं एलिमेंट से ही हम चल रहे हैं। बिल्कुल। तो इनको ही अगर हम बैलेंस करते हैं तो बहुत अच्छा। अभी मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, ना मैंने इतना करा है कि इनको एकदम से समझ कर आपको कुछ कर दे, मगर जिनके पास वो ज्ञान है उनको वो पता है उस चीज का पावर क्या है। पावर क्या है, और उसको बता भी सकते। हाँ, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर रहा हाँ, हूँ, नहीं, वो अपने सारे परिवार से पेड़ लगवाते हैं और वीडियो ये भी आता डालते है, हैं। ये जो सर ने बताया ना, जी। वो तो खैर कभी बात का विषय है। हाँ। सिद्ध संत जो होते हैं ना, जब आप परेशान होते हो, मैंने भी देखा है, किसी परम पूज्य गुरु को भी देखा है, वो बताते हैं वृक्षारोपण शुरू कर दो। ये होता है वो इसका कहते हैं सर। कि प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, ज्योतिषी बताए अनार का पेड़ लगाओ। हाँ, नहीं इसमें फिर आगे अलग-अलग भी होता है वृक्ष आ कि किस जाएंगे। चीज का पेड़ लगाना चाहिए, वो सब। तो इस पे विषय तो बहुत फिर ये हाँ, विस्तार का डिटेल- विषय है। डिटेल। विस्तार। भाई ये चीजें हैं जो कि आपको हरदम हेल्प करेंगी। ये हमेशा के लिए। चलिए, किसी को आप दे दीजिए, रोटी दे दीजिए। बड़ा अद्भुत सत्संग रहा सर आज का। बहुत 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 आभार आपका बहुत-बहुत इतने आभार गूढ़ सर। ज्ञान के लिए। और वाकई में इस सत्संग से कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो आज तो हमको बड़ा विवेक मिला है और नई नई ज्ञान बड़ा अच्छा मिला। लगा सर। जो हमारे दर्शक है वो भी आज इस सत्संग को सुनने के बाद विवेकवान जरूर होंगे, और उनको एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो उनके मन में भ्रम है, कि कई लोग इसको एक तरह से डाउट की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं लेकिन एक शास्त्र है और एक विज्ञान है, साइंस है, लेकिन वही कहते हैं कि प्रोफेसर ही नहीं बचे। हाँ, अब तो बात वही है। लेकिन आज वाकई में वास्तविक प्रोफेसर से हमने एक पाठशाला लगी और बहुत कुछ सीखा। नहीं, हमें बहुत कम पता है, बस जितना पता था। नहीं सर, लेकिन हमको तो बड़ा अच्छा लगा और दर्शकों को भी अच्छा लगा, क्योंकि सर मेरा मानना ये है कि नज़र नहीं, नज़रिया बदलो। बिल्कुल। और नज़रिया बदलेगा तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जी बिल्कुल, और आपकी भी ज़िंदगी सफल हो सकती है। इस एपिसोड को अगर आपने अंत तक देखा है तो आपके इस पर क्या राय है, कमेंट में आप ज़रूर लिखें। सर से कुछ और प्रश्न हैं जो लगता है कि हम पूछना छूट गए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लिखिए, हम ज़रूर अगले सत्संग में, अगले पॉडकास्ट में उनसे उन प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस एपिसोड को आप अपने चित्त परिचितों तक, कम से कम 10 चित्त परिचितों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान आया है इसको अगर आप बांटते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी कोई मदद इसके ज़रिए होती है तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, धन्यवाद देंगे, तो उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और किसी को आप हमारे सत्संग में देखना चाहते हैं तो हमें नाम सुझाएं, हम कोशिश करेंगे पूरी तरह कि उनको भी लाएं और उनके सत्संग का भी लाभ आप लोगों तक पहुंचा पाए। यहाँ तक आपने इस पॉडकास्ट को देखा, पुनश्च आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, नमस्कार।